ना। तो आपको पता है बच्चों कि केवल सुन करके ही आपको तैयार हो जाएगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस सुन करके हम लोग तैयार करेंगे। ओके मैम, तो हम लोग बहुत ही अच्छे से तैयार हैं। ये पेपर में जब भी हमारे पद्यांश आता है बच्चों, तो ये टोटल 6 नंबर का पूछा जाता है। पहले एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, ताकि कोई बच्चा प्रश्न ही नहीं करेगा कि मैम कितने नंबर का आता है, कैसे प्रश्न आता है, क्या क्या लिखना होता है, पहले ही हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो भाई ये टोटल हमारे पेपर में 6 नंबर का आता है, जिसमें 2 नंबर हमें संदर्भ लिखने के मिलते हैं, जिसमें हम लोग इतना पहचान लेते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद शीर्षक से लिया गया है। हाँ मैम, पहचान भी गए हम लोग कि भाई ये कौन सा शीर्षक कौन सा है, भाई पद शीर्षक से लिया गया है। और इसके कवि कौन है बच्चों, कवि सूरदास जी, ठीक है ना। तो ये सूरदास जी के द्वारा क्या है भाई, रचित है। इतना तो हमारे सारे बच्चों को पता ही चल गया है बच्चों, है ना, इतना तो भाई सारे ही बच्चों को पता है। तो ये टोटल हमारी परीक्षा में आता है बेटा 6 नंबर का। 6 नंबर में हमारे 2 नंबर होते हैं संदर्भ के, 2 नंबर हमें मिलते हैं व्याख्या करने के, ठीक है ना, 2 नंबर व्याख्या करने के मिलते हैं, और 2 नंबर हमारा अन्य प्रश्न बन करके आता है। या तो आपसे अलंकार पूछेगा, या कोई भी पूरे पद्यांश से संबंधित आपका एक प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई मैम, मतलब मैम 2 नंबर करके ये पूरा हमारा 6 नंबर का बन जाता है, ठीक है। तो हर एक बच्चा पहचान भी गया है कि हाँ मैम ये हमारा पद शीर्षक से लिया गया और कवि सूरदास जी के द्वारा रचित है। भाई पिछले वर्षों में लगातार पूछा गया पद्यांश है, आज की क्लास में हम लोगों ने ऐसे शामिल ही किया है बच्चों, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे यस मैम में आंसर करेंगे, सारे बच्चे तैयार है ना आज की क्लास के लिए। ओके, एक्साइटेड ना, आर यू एक्साइटेड, यस मैम सारे बच्चे आंसर करेंगे तभी मजा आएगा भाई, क्योंकि पद्यांश मतलब मैम पद्यांश, ठीक है ना, मजा भी आना चाहिए। और ऐसे पढ़ना है आज हम लोगों को कि भाई पूरी क्लास हमारे साथ में एक बार देखिएगा पूरे पद्यांशों को, क्योंकि मैंने जो धनुष भंग और वन पथ पर से शीर्षक भी रखे हैं ना, एक बार पढ़ने के बाद में आप वास्तव में नहीं भूलेंगे। आपको लगेगा मैम जब भी ये पद्यांश हमारे सामने आते हैं तो मुझे ज्ञानोदय की यही क्लास याद आती है, ठीक है ना। तो हम लोग प्रयास करेंगे इसको एकदम खास बनाने के लिए, तो आप लोग साथ देंगे तो हम लोग बहुत आगे और बहुत अच्छे से हर एक चीजें कंप्लीट करेंगे। ओके, तो भाई पहला ये हमारा पद्यांश है कि चरण कमल बंदो हरिराई। कैसे बोलेंगे भाई कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। सुन के बस तैयार करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि चरण कमल, ठीक है। पेपर में सबसे पहले तो हमारे पेपर में एक प्रश्न यही बन जाता है कि भाई चरण कमल में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि मैम कमल रूपी चरण, है ना भाई। ये सारी छोटी छोटी चीजें हमारे लिए बहुत। पूरे देश के कंटेंट क्रिएटर्स अपनी स्किल्स को अपनी ऐप पे मोनेटाइज कर रहे हैं। अभी क्लास लाइट इंस्टॉल करें। मतलब मैम यहाँ पर तो ना रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है, रूपक अलंकार हो जाएगा। अब हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे भाई। मैं आपको बताऊंगी कि 6 में 6 नंबर कैसे हम लोग आसानी से गेन कर सकते हैं। तो 6 नंबर में 2 नंबर तो मैम पक्के हो गए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद शीर्षक से लिया गया है और यह कवि सूरदास जी के द्वारा रचित है। 2 नंबर पक्के। अब 2 नंबर की बात करते हैं कि मैम 2 नंबर व्याख्या के कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने पहली लाइन पढ़ी कि चरण कमल बंदो हरिराई, तो हम लोग जब भी व्याख्या लिखने की शुरुआत करते हैं बच्चों, हमेशा बोर्ड परीक्षा में आप पहली बार पढ़ रहे हैं, हमेशा ऐसे लिखिए कि प्रस्तुत पद्यांश में, आपको पता है ना कि कवि कौन है, तो बस शुरुआत ऐसे ही करिए कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी कहते हैं कि, ऐसे है ना, कहते हैं कि, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि, है ना। अब क्या है कि हरिराई, है ना, चरण कमल बंदो हरिराई। हरिराई का अर्थ जानते हैं क्या होता है? एक एक शब्द का बहुत अच्छे से अर्थ देखिएगा, क्योंकि अगर हमें पूरा पूरा स्कोर करना है तो हमारे पेपर में अन्य प्रश्न ये भी बन सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश में हरिराई शब्द का अर्थ है। तो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि हरिराई का अर्थ क्या है, श्री कृष्ण है, ठीक है ना। यहाँ पर हरिराई का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, श्री कृष्ण हो जाएगा। याद रहेगा, हर एक बच्चे को याद रहेगा, ठीक है, कि हरिराई का अर्थ क्या हो जाएगा भाई। मैं इसको ना थोड़ा सा छोटा छोटा लिखती हूँ, ठीक है, श्री कृष्ण। ओके,
हरिराई का अर्थ क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण। ओके, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई। प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के, हरिराई मतलब श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की बंदो मतलब वंदना करता हूँ। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। फिर कह रहे हैं कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। जाकी मतलब जिसकी, कृपा मतलब कृपा से, पंगु मतलब होता है लंगड़ा। पंगु का मतलब क्या होता है? लंगड़ा, है ना, लंगड़ा व्यक्ति। ठीक है, लंगड़ा व्यक्ति। गिरी, गिरी मतलब पहाड़ या पर्वत को, है ना। लंघे मतलब लांग जाता है, यानी जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांग जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई। दर्शाई का अर्थ होता है दिखाई देने लगता है। आज के इस क्लास में हम लोगों ने, ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोगों ने बिल्कुल चुनिंदा पद्यांश रखे हैं जिनके बोर्ड परीक्षा में आने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने एकदम सिलेक्टेड और चुनिंदा पद्यांश रखे हैं जिनके बोर्ड परीक्षा में आने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। और आज की क्लास देखने के बाद मैम एक एक पद्यांश बिल्कुल हमें सुन के तैयार हो जाएगा। तो समझ में आया कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी, ठीक है, सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। कि जाकी जिसकी कृपा, कृपा से पंगु लंगड़ा व्यक्ति, गिरि पर्वत को, लंघे लांग जाता है। जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांग जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक है ना। बहिरो सुने और बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले और गूंगा व्यक्ति पुनः एक बार फिर से बोलने लगता है। ठीक है ना। रंक चले सिर छत्र धराई। रंक मतलब होता है निर्धन व्यक्ति। ठीक है, रंक, यहाँ पर रंक का मतलब क्या होगा? निर्धन व्यक्ति। चले सिर छत्र धराई यानी सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है। ओके, फिर कह रहे हैं कि सूरदास स्वामी करुणा में, कि कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं स्वामी करुणा में, यानी स्वामी श्री कृष्ण के, तिहि, तिहि का मतलब होता है उस, है ना, उस, और पाई का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? पाई का मतलब हो जाएगा चरण, है ना। पाई का मतलब क्या हो जाएगा? चरण। तो यहाँ पर है कि कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस स्वामी करुणामय के चरणों की, पाई मतलब चरणों की, बार बार बंदो मतलब वंदना करता हूँ कि जिसकी कृपा से असंभव से भी असंभव कार्य संभव हो जाता है। अब हर एक बच्चे के मन में प्रश्न आएगा कि मैम अगर हमारी परीक्षा में, ठीक है, अगर हमारी परीक्षा में ये मान लीजिए हमारा पूरा पद्यांश आ गया, ठीक है ना, ये पूरा पद्यांश आ गया, तो हम लोग कैसे 6 में 6 नंबर कंप्लीट करेंगे? तो पहला तो हमारा प्रश्न यही बन जाएगा कि भाई प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप बहुत आराम से लिख लेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद शीर्षक से लिया गया है और यह कवि सूरदास जी के द्वारा रचित है। इतना 2 नंबर पर। अब 2 नंबर जैसे ही व्याख्या में आते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, कि मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, कि जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांग जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले और गूंगा व्यक्ति पुनः फिर से एक बार बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और निर्धन व्यक्ति सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, और कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं तिह उस स्वामी करुणामय के पाई चरणों की बार बार बंदो वंदना करता हूँ कि जिसकी कृपा से असंभव से भी असंभव कार्य संभव हो जाता है। ठीक है ना। इतना बहुत आराम से कर लेंगे बच्चों। वेरी गुड।
एक बच्चा कह रहा है कि मैम मैंने यह पहले भी आपसे पढ़ा है। बिल्कुल, हर एक बच्चा आज की क्लास में जितने भी हम लोगों ने सेलेक्टेड पद्यांश रखे ना, जिन बच्चों ने मेरे साथ में पहले पद्यांश पढ़े हैं ना, वो आज रिवीजन करेंगे। वो उनको ये देखना है कि हमें हर एक शब्द का अर्थ पता है ना, आ रहा है ना मैम, और अच्छे से रिवीजन करना है, क्योंकि 1000 चीजें करने से बेहतर है कि एक चीज को 1000 बार कर लिया जाए, ताकि हम बोर्ड परीक्षा में चीजों को बेहतरीन तरीके से कर पाए, है ना। तो भाई ऐसे हम लोगों को पूरी क्लास में आज मिल करके पद्यांश पढ़ना है। और यकीन मानिए बच्चों, अभी शुरुआत में हम लोग 3 या 4 जो भी पद्यांश करेंगे वो हम लोग पद शीर्षक के करेंगे। फिर आपको जब धनुष भंग और वन पथ पर शीर्षक के पद्यांश मिलेंगे तो आपको पता ही है कि मैम की रुचि कितनी ज्यादा उनमें होती है, और हम लोग मिल करके उनको इस तरीके से पढ़ेंगे कि मैम अपने जीवन में कभी ना भूले, है ना। इस तरीके से पढ़ेंगे। तो भाई साथ दीजिएगा हमारा, ताकि हम आज इस क्लास में हम लोग मिल करके हर एक पद्यांश को ऐसे पढ़ें कि सच में मैम हमारे बोर्ड परीक्षा के बाद भी हम ना भूले, ठीक है ना। ऐसे हम लोग तैयारी करेंगे। ओके, तो सारे बच्चे एक बार यस मैम में आंसर करेंगे अगर हर एक बच्चे को ये पहला पद्यांश एकदम क्लियर हो चुका है कि मैम कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर पहला ये पद्यांश हमारे चाहे प्री बोर्ड में आ जाए या हमारे बोर्ड परीक्षा में आ जाए, भाई खास मकसद तो हमें बोर्ड परीक्षा बना करके चलना है। तो भाई हर एक बच्चे के अगर बोर्ड परीक्षा में भी ये पद्यांश आता है तो हमारा हर एक बच्चा बखूबी इसकी व्याख्या कर लेगा, ठीक है ना। तो भाई पहला 2 नंबर पक्का, व्याख्या का 2 नंबर पक्का। 2 नंबर अन्य हम लोग कैसे करेंगे बेटा? अन्य में हमसे ये पूछ सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो जैसे ही आपने देखा चरण कमल, आप समझ गए यहाँ पर कि मैम यहाँ पर रूपक अलंकार है। या एक प्रश्न आपके पेपर में ये बन सकता है कि किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है ना। कि किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है? तो श्री कृष्ण की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है। बस छोटी छोटी चीजें, मतलब अन्य जो प्रश्न बनेगा ना 2 नंबर का, वो ऐसे ही बनेगा। अब क्या किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मैम अगर 6 नंबर का हमारे पेपर में पद्यांश आ गया तो 6 नंबर में 6 नंबर गेन करना क्या हमारे लिए मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आराम से कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे कह रहे हैं यस मैम, इसकी व्याख्या सुन के ही तैयार हो गया। ठीक, तो हमारा पहला प्रश्न जो बनता है संदर्भ का, स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा। कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा में आप काले और नीले पेन का प्रयोग करते हैं। आपको नीले पेन से ये लिखना है और काव्य खंड को काले पेन से लिखना है, पद शीर्षक को काले पेन से लिखना है, और सूरदास जी का नाम जो है आपको काले पेन से लिखना है। ओके, ऐसे करेंगे बेटा। संदर्भ लिखने का सही तरीका ही हमें 2 में 2 नंबर देता है, समझ रहे हैं? तो भाई हमें 2 में 2 नंबर चाहिए मैम। तो ऐसे ही लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक से लिया गया है, और यह कवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। डन, बढ़िया, एकदम क्लियर। अब ये व्याख्या इस तरीके से। अच्छा, अभी मैं ना आज हमें एक प्रश्न भी आपसे पूछना है, बस इसी के जस्ट बाद मैं आपसे पूछती हूँ। एक बार सारे बच्चे, जो मैंने 2-2 बार आपको व्याख्या बताई है ना, ये पूरी व्याख्या का अर्थ है। अब वहां पर आप क्या लिखेंगे? अगर थोड़ा सा भी ध्यान से नहीं देखा तो, है ना, तो कम से कम आपको ये बच्चों पता रहेगा कि जदुतात का अर्थ क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण हो जाएगा। क्योंकि अगर छोटे छोटे ये केवल शब्दों का अर्थ अगर हमें 2 नंबर दिला सकते हैं, क्योंकि ये जो अन्य प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है ना, वो यहाँ से ये भी बन सकता है, ठीक है ना। ये भी बन सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश में जदुतात का अर्थ क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश में सिरात का अर्थ क्या होगा, है ना, इस तरीके से। तो सिरात का अर्थ होगा बीत जाना और जदुतात का अर्थ हो जाएगा श्री कृष्ण। ये 2 नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न बन जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी बच्चा ज्ञानोदय की क्लास देख रहा है उसको हर एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो एक बार मैम इसको पुनः रिपीट कर लेते हैं कि अगर पेपर में हमारे ये 6 नंबर का आता है, अगर नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा ये 6 नंबर का, उसमें 2 नंबर हमें सिर्फ इसके मिल जाएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद शीर्षक से लिया गया है और यह कवि सूरदास जी के द्वारा रचित है। इतना लिख देने पर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर 2 नंबर व्याख्या का कैसे मिलेगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव मुझे भी ब्रज भूलता नहीं है, कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, कि हे उद्धव मुझे भी ब्रज भूलता नहीं है, वृंदावन गोकुल के वन उपवन और घने कुंजों की छाया भी मुझे पल पल याद आती है। प्रातः समय माता जसुमत, कि प्रातः काल के समय माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देख करके अपनी आंखों को सुख प्राप्त करते थे। माखन रोटी दही सजायो, कि भाई रोटी में दही और मक्खन सजा करके अति हित साथ खवावत, कि अत्यधिक प्रेम के साथ में मुझे खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, और गोपी और ग्वाल बाल के संग खेलते खेलते सब
सब दिन हंसत सिरात, पूरा दिन हंसते खेलते हुए बीत जाता था। और सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास धन धन ब्रजवासी, और कवि सूरदास जी कहते हैं कि ये ब्रज के वासी धन्य हैं जिनसो हित जदुतात, कि जिनके हित की, जिनके कल्याण की चिंता स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। कि बोलते हैं ना कि जिनकी नैया हो तेरे भरोसे, उसको दरिया की फिर क्या फिक्र है, जिसके मांझी हो तुम मुरली वाले, जिसके मांझी हो तुम मुरली वाले, ऐसी नैया बना दीजिएगा। आज ना पूरी क्लास को इसी तरीके से रुचिकर बनाएंगे, क्योंकि मैम आज हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग 6-6 नंबर वाले प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बिल्कुल रुचिकर, बिल्कुल प्रसन्न, पूरे दिन की थकान को आज की क्लास में निकाल लेना है मैम, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे वादा करेंगे और फायर इमोजी के साथ में बताएंगे कि हाँ मैम, पूरे दिन की थकान को, है ना, पूरे दिन से हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, अन्य काम भी हम लोगों ने किए हैं, और पूरे दिन की थकान को आज की क्लास देखने के बाद में निपटा देंगे हम लोग, है ना। लगेगा ना बच्चों ऐसा? वेरी गुड। क्योंकि कभी भी पढ़ाई को ना यहाँ बोझा बना करके लेना ही नहीं चाहिए बच्चों। मुझे ऐसा लगता है, मैं जब क्लास 10th में थी ना, कोई अगर मुझे इस तरीके से पढ़ा देता ना, तो मैं सच में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त तो क्या ही मैं और उसमें मतलब करती, ऐसे अच्छा लगता है बच्चों। तो मैं चाहती हूँ कि जिस कमी को मैंने महसूस किया ना, वो आपके साथ में महसूस नहीं होने देंगे बच्चों। ये जो इन सब चीजों का आपके अंदर डर है ना, चाहे गद्यांश हो, चाहे पद्यांश हो, चाहे अनिवार्य संस्कृत हो, या जो भी हिंदी में हर एक आपका प्रश्न, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। बस आपका काम यह है कि आपको हर एक क्लास फॉलो करना है, एक भी क्लास नहीं छोड़ना है बच्चों, है ना। तो पूरे दिन की थकान आज की इस क्लास में हमारे साथ में निकालना है, इस तरीके से पढ़ करके। ओके, हर एक बच्चा एक्साइटेड है, वेरी गुड, ठीक है। शिवम सर सुबह 10 बजे आज आप लोगों से मिले थे, उनका स्वास्थ्य भी बिल्कुल सही है बच्चों, लेकिन हाँ ये होता है कि लगातार मेहनत करते करते कुछ समस्या हो जाती है, ठीक है। तो कल वो क्लास नहीं ले पाए थे, लेकिन उसके लिए उनको बहुत ही ज्यादा खेद भी था कि आज मैं क्यों नहीं क्लास कर पाया। लेकिन बच्चों आपको एक सही बात बताऊं कि कल का रेस्ट करना सर के लिए, उनके लिए 2-3 हफ्तों के लिए एनर्जी स्टोर कर चुका है कल का रेस्ट करना, ठीक है। तो कल सर ने रेस्ट कर लिया है, मतलब अब आगे आपको धमाल मिलने वाला है, ठीक है। अगर वही रेस्ट कल अभी सर ना लेते तो हर दिन में थोड़ा ना थोड़ा आपको उनकी शारीरिक समस्या देखने को मिलती, लेकिन कल रेस्ट करने के बाद वो पूरा उनकी 100% बैटरी चार्ज हो चुकी है शिवम सर की, है ना। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, शिवम सर की बैटरी पूरी तरीके से 100% चार्ज हो चुकी है, और कल आपको एक नए रूप में वो देखने को भी मिलेंगे। ओके, तो सारे इसलिए मैंने खुशखबरी बताई है, तो भाई धन्यवाद भी बोल सकते हैं हमको, ठीक है। आगे चलेंगे बच्चों, इतना कंप्लीट ना, 2-2 बार हम लोगों ने रिवाइज कर लिया ना मैम। ओके, तो हमारे पेपर में अगर संदर्भ लिखने के लिए आएगा तो हम लोग इस तरीके से करेंगे, व्याख्या करने को आएगी तो इस तरीके से करेंगे। अब एक एक लाइन को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बखूबी एक एक शब्द का उत्तर देखा और साथ में हम लोगों ने व्याख्या की। तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों एक बार फटाफट से। ओके, अब चलेंगे हम लोग अगले पद्यांश पर, और ये देख लेंगे कि मैम अन्य प्रश्न हमारी परीक्षा में क्या बन सकता है, ठीक है ना, क्या बन सकता है, तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने पूरा पूरा यहाँ पर किया है पद्यांश। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आता है हमारे सामने एक नए शीर्षक का पद्यांश, ठीक है। अब जितने भी हमारे यहाँ पर ज्ञानोदय के विद्यार्थी हैं वो ये लिख करके बताएंगे कि मैम जो पद्यांश आप हमारे सामने लेकर के आई हैं ये पिछले वर्षों में कई बार लगातार पूछा हुआ है, ठीक है, और हमारी बोर्ड परीक्षा में आने के पूरे पूरे चांस बनते हैं, ठीक है। अब ये पद्यांश क्या है भाई कि नपह के आशा निसनासी, वचन नखत अवली न प्रकाशी, ठीक है, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। बहुत बढ़िया पद्यांश है, हमारे साथ में मिलकर के इसको पढ़ेंगे, और एक बार पढ़ने से आपको पूरी व्याख्या एकदम कंठस्थ हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे लिख करके बता रहे हैं कि मैम ये पद्यांश हमारा धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है, ठीक है। कौन सा शीर्षक है भाई? धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है, ठीक है। और इसके कवि कौन है? तो इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ओके, गोस्वामी तुलसीदास जी। हम लोग इतने रुचिकर तरीके से सारे पद्यांश पढ़ेंगे कि मजा आ जाएगी आज की क्लास में। ओके, तो भाई कैसे है कि नपह के आशा निसनासी। अब यहाँ पर क्या स्थिति बनती है मैम कि ये हमारे धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है। इसका मतलब मैम जो भी स्थिति होगी ना वो धनुष भंग की होगी, कि जब सीता स्वयंवर सभा में श्री रामचंद्र जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा और कल्पना भी करते चलिएगा, साथ में कल्पना करिएगा कि हाँ मैम यही चित्र हमारे साथ में, मतलब हमारी नजरों के सामने बन रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा इसको, ताकि आराम से व्याख्या कर ले आप परीक्षा में, ठीक है। तो सीता स्वयंवर सभा में जब श्री रामचंद्र जी अपने स्थान से खड़े होते हैं धनुष भंग के लिए, ठीक है, तो आपको परीक्षा में सबसे पहली बात तो ये 6 नंबर का आता है। तो 6 नंबर में आपको 2 नंबर केवल और केवल इसी के मिल जाएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है, और यह कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। ये हम बार-बार क्यों हर एक शीर्षक पे बोलते हैं कि ताकि हर एक बच्चे को एकदम कंठस्थ हो जाए कि पेपर में संदर्भ लिखेंगे कैसे, ठीक है ना, इस तरीके से। ओके हाँ मैम, तो 2 नंबर हमारे पक्के। अब 2 नंबर व्याख्या के पक्के करवाइए हमारे, ठीक है। तो मिल करके चलिए हम लोग इसको एक बार देखते हैं कि 2 नंबर की व्याख्या कैसे लिखी। तो भाई ऐसे आप शुरुआत करेंगे कि यहाँ पर देखिए, पहली बात सुनिए कि स्थिति क्या होती है कि जब सीता स्वयंवर सभा में श्री रामचंद्र जी अपने स्थान से खड़े होते हैं, किस लिए? धनुष भंग के लिए। तो आप ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता स्वयंवर सभा में श्री रामचंद्र जी अपने स्थान से धनुष भंग के लिए खड़े होते हैं, यानी धनुष भंग के लिए जब वो अपने स्थान से खड़े होते हैं तो वो एक छोटे सूर्य के समान प्रतीत होते हैं, कि जैसे सूर्य निकलता है ना तो भाई सबको प्रकाश, मतलब सबकी, अब जैसे क्या आप अगर सूर्य की तरफ देखेंगे और अपनी खुली नजरों से क्या आप उसको एक तक देख सकते हैं? नहीं देख सकते मैम, है ना। तो हमारी नजरें ना झुकती हैं, मतलब हमारी नजरें एक साथ उनको नहीं देख सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से बोला गया है कि जब सीता स्वयंवर सभा में धनुष भंग के लिए श्री रामचंद्र जी अपने स्थान से खड़े होते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि नृपह केरी आशा निसनासी, ठीक है ना, कि नृपह मतलब हो जाएगा कि राजा, ठीक है, कि वहां पर जो अन्य राजा होते हैं ना, यानी राजाओं की, केरी मतलब हो जाएगा की, यानी कि सीता स्वयंवर सभा में सभी राजाओं की, नृपह केर, नृपह मतलब हो जाएगा राजाओं की, आशा रूपी, निसी मतलब होता है रात्रि यानी रात, ठीक है, नासी मतलब समाप्त हो गई, ठीक है, समाप्त हो गई। तो यहाँ पर हम लोग कैसे बोलेंगे कि भाई
प्रस्तुत पद्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता स्वयंवर सभा में धनुष भंग के लिए श्री रामचंद्र जी अपने स्थान से खड़े होते हैं तो सभी राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो जाती है। अब मैम, आशा रूपी रात्रि क्या होती है? कि भाई सीता जी से विवाह करने की आशा रूपी रात्रि उनकी समाप्त हो गई, ठीक है ना। वचन नखत अवली न प्रकाशी, और वचन रूपी तारों का समूह, नखत मतलब होता है तारा, ठीक है, अवली मतलब होता है समूह, और वचन रूपी तारों का समूह भी ना प्रकाशी, ना प्रकाशी का अर्थ हो जाएगा अप्रकाशित हो गया, यानी प्रकाश विहीन होना, ठीक है, अप्रकाशित होना, अप्रकाशित होना। तो भाई मैम, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता स्वयंवर सभा में जब श्री रामचंद्र जी अपने स्थान से खड़े होते हैं तो वो एक छोटे सूर्य के समान प्रतीत होते हैं, और उनको देखकर अन्य राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो जाती है, और वचन रूपी तारों का समूह भी अप्रकाशित हो जाता है। फिर आगे दिया हुआ है बच्चों कि मानी महिप कुमुद सकुचाने, मानी मतलब अभिमानी, ठीक है, मानी मतलब होता है अभिमानी, और महिप मतलब होता है राजा। कुमुद एक प्रकार का पुष्प होता है बच्चों, ठीक है, मानी महिप कुमुद सकुचाने, सकुचाने का मतलब होता है संकुचित होना, संकुचित होना मतलब समझते हो ना, सिकुड़ना, ठीक है, तो सकुचाने का अर्थ होता है संकुचित होना या सिकुड़ना। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मानी मतलब अभिमानी, महिप मतलब राजा, कुमुद, कुमुद एक प्रकार का पुष्प होता है, जैसे आपने नाम सुना है कि हाँ मैम, हम कमल का पुष्प जानते हैं, ठीक है, कमल का पुष्प की, कमल के पुष्प की खासियत क्या होती है कि जब सूर्य निकलता है ना तो कमल का पुष्प खिलता है, जैसे कमल का पुष्प संकुचित है और जब सूर्य निकलता है तो कमल का पुष्प खिलता है, लेकिन जो कुमुद का पुष्प होता है बच्चों वो सूर्य निकलने पर संकुचित होने लगता है, यानी सिकुड़ने लगता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मानी महिप, यानी जो अभिमानी राजा थे वो कुमुद पुष्प के समान सकुचाने यानी संकुचित होने लगते हैं, ठीक है। तो अभिमानी घमंडी राजा कुमुद पुष्प के समान संकुचित होने लगते हैं, कपटी भूप उलूक लुकाने, और कपटी राजा उल्लू के समान लुकाने, लुकाने मतलब छिपने लगते हैं, और अभिमानी राजा उल्लू के समान छिपने लगते हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, कि भय विशोक कोक मुनि देवा, कोक जानते हैं क्या होता है? कोक होता है चकवा पक्षी। एक चकवा और चकवी पक्षी का जोड़ा सुना है? इनकी खासियत क्या होती है, इनको किस बात का दुख होता है बच्चों? कि एक चकवा और चकवी पक्षी का जोड़ा होता है जो पूरे दिन में ये साथ में रहते हैं, लेकिन किसी अभिशाप के कारण ये रात्रि होते ही अलग हो जाते हैं, जिसके कारण ये हमेशा दुखी रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि चकवा पक्षी के समान दुख में डूबे हुए मुनि और देवा यानी देवता भय विशोक शोक रहित हो जाते हैं, ठीक है। यानी जब वो श्री रामचंद्र जी को देखते हैं ना कि सीता स्वयंवर सभा में श्री रामचंद्र जी जब धनुष भंग के लिए अपने स्थान से खड़े होते हैं तो वहां पर मौजूद अन्य राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो जाती है, मतलब सीता जी से विवाह करने की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो जाती है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि मानी महिप कुमुद सकुचाने, अभिमानी राजा कुमुद पुष्प के समान छिपने लगते हैं, ठीक है, कपटी भूप उलूक लुकाने, और कपटी राजा उल्लू के समान छिपने लगते हैं, ठीक है। फिर कह रहे भय विशोक कोक मुनि देवा, और चकवा पक्षी के समान जो मुनि और देवता दुख में डूबे हुए थे, जैसे चकवा पक्षी होता है ना वो हर वक्त दुख में डूबा हुआ रहता है ना, कारण मैंने आपको बताया कि क्यों दुख में डूबा हुआ रहता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि चकवा पक्षी के समान दुख में डूबे हुए मुनि और देवा यानी देवता भय विशोक, है ना, भय मतलब हो गए, विशोक का अर्थ होता है, देखिए शोक मतलब होता है मैम दुख, और विशोक का शोक ऐसे लिखा है कि विशोक, विशोक मतलब बिना दुख के, है ना, तो विशोक का अर्थ क्या हो जाएगा? बिना दुख के। भाई अगर आज आपने बिना दुख के ये पढ़ लिया ना, ठीक है ना, आज अगर आपने ये बिना दुख के पढ़ लिया ना तो उस परीक्षा का दुख आपको नहीं झेलना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भय विशोक कोक मुनि देवा, और चकवा पक्षी के समान, चकवा पक्षी के समान मुनि और देवता भय विशोक यानी दुख विहीन हो गए, उनका दुख समाप्त हो गया कि अब श्री रामचंद्र जी अपने स्थान से खड़े हो चुके हैं, है ना, अब श्री रामचंद्र जी अपने स्थान से खड़े हो चुके हैं, यानी कि ये धनुष भंग करेंगे। फिर उसके बाद होता है बच्चों कि बरसही सुमन जनावहि सेवा, और श्री रामचंद्र जी की सेवा में बरसही मतलब वर्षा करने लगते हैं, सुमन मतलब पुष्पों की, सुमन मतलब क्या होता है? पुष्प यानी फूल, यानी श्री रामचंद्र जी की सेवा में पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। फिर उसके बाद है कि गुरु पद बंद सहित अनुरागा, और फिर श्री रामचंद्र जी, गुरु मतलब गुरु, है ना, और यहाँ पर है कि गुरु पद, पद मतलब होता है चरण, पद मतलब क्या होता है बेटा? चरण, यानी कि श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र के पद मतलब पैरों की या चरणों की, बंदी मतलब वंदना करते हैं, सहित अनुरागा, सहित मतलब साथ में, अनुरागा का मतलब होता है प्रेम, है ना, अनुरागा का मतलब क्या होता है? प्रेम, यानी श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम के साथ में बंदी मतलब वंदना करते हैं, ठीक है। गुरु मतलब गुरु, पद मतलब चरण, बंदी मतलब वंदना करते हैं, सहित मतलब के साथ, और अनुरागा मतलब प्रेम, यानी श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम के साथ वंदना करते हैं। राम मुनि सन आयुष मांगा, और श्री रामचंद्र जी अन्य मुनियों से भी, मुनि मतलब अन्य मुनि, है ना, अन्य मुनि, सन मतलब से भी, ठीक है, सन मतलब हो जाएगा से भी, आयुष मतलब होता है आज्ञा, ठीक है, आज्ञा, और मांगा मतलब मांगा, ठीक है। तो श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम के साथ वंदना करते हैं, और राम मुनि सन आयुष मांगा, और श्री रामचंद्र जी अन्य मुनियों से भी आशीष मांगते हैं यानी आज्ञा मांगते हैं। ओके, तो आपकी परीक्षा में मैम अगर ये 6 नंबर का आएगा तो 6 नंबर में 2 नंबर तो हमारे संदर्भ लिखने के पक्के, 2 नंबर केवल और केवल ऐसे ही व्याख्या करने से पक्के हो जाएंगे। अगर आप लोग बोले तो एक बार में मैं इसको पूरा एक बार में बता दूं, इसकी व्याख्या एक बार में बता दूं, केवल सुन के ही तैयार हो जाएगा आपको कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता स्वयंवर सभा में श्री रामचंद्र जी अपने स्थान से खड़े होते हैं तो उनको देख करके अन्य राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो जाती है। नपह केरी आशा निस्नासी, कि अन्य राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो जाती है। वचन नखत अवली न प्रकाशी, और यहाँ पर कह रहे वचन रूपी तारों का समूह अप्रकाशित हो जाता है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी एक छोटे सूर्य के समान प्रतीत होते हैं। मानी महिप कुमुद सकुचाने, और अभिमानी राजा, जो अभिमानी राजा होते हैं वो कुमुद पुष्प के समान संकुचित होने लगते हैं, क्योंकि जब सूर्य निकलता है तो कुमुद का पुष्प संकुचित होने लगता है बच्चों, सिकुड़ने लगता है, ठीक है ना। कपटी भूप उलूक लुकाने, और कपटी राजा उल्लू के समान छिपने लगते हैं, ठीक है ना, उल्लू के समान छिपने लगते हैं।
भय विशोक कोक मुनि देवा। और जब श्री रामचंद्र जी अपने सीता स्वयंवर सभा में धनुष भंग के लिए अपने स्थान से खड़े होते हैं तो उनको देख करके जो मुनि और देवता चकवा पक्षी के समान दुख में डूबे हुए थे, भय विशोक, वो शोक रहित हो जाते हैं। मतलब उनका दुख समाप्त हो जाता है कि अब हमारे प्रभु अपने स्थान से खड़े हो चुके हैं, ठीक है ना। अब तो जो सीता स्वयंवर सभा में ये जो शिव धनुष है इसको ये भंग करेंगे। फिर कहते हैं कि बरस ही सुमन जना वही सेवा, और श्री रामचंद्र जी की सेवा में सभी लोग बरस ही सुमन यानी फूलों की वर्षा करने लगते हैं, ठीक है। गुरु पद बंद सहित अनुरागा, राम मुनहि सन आयुष मांगा। और फिर श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र के पद मतलब चरणों की, बंदी मतलब वंदना करते हैं, सहित अनुरागा मतलब प्रेम के साथ। तो भाई श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम के साथ में वंदना करते हैं, राम मुनहि सन आयुष मांगा। और श्री रामचंद्र जी अन्य मुनियों से भी आशीष मांगते हैं, क्योंकि भाई सीता जी भी तो चाहती थी, है ना, सीता जी भी तो चाहती थी कि भाई उनका विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ में होना चाहिए, है ना। तो उनके मन की भी इच्छा थी कि भाई इस शिव धनुष को श्री रामचंद्र जी ही भंग करें, क्योंकि भाई वो फूलों की वाटिका में देखते हैं ना, जब श्री रामचंद्र जी ने पहली बार जो है सीता जी को देखा था और सीता जी ने श्री रामचंद्र जी को देखा था, है ना। तो यहाँ पर एक मैं सुंदर सी जो है लाइन कहें या पंक्ति कहें या जो भी आप लोग बोले, है ना, मैं सुनाती हूँ ताकि पूरे दिन की थकान आपकी दूर होगी सच में, है ना। तो सुनिएगा बच्चों कि जब भाई सीता जी की भी ये इच्छा थी, उनका भी ये विचार था कि शिव धनुष को केवल और केवल हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ही इसको भंग करें, है ना। तो जब पुष्प वाटिका में आपने देखा था कि भाई ऐसे बोलते हैं ना, ये पंक्तियां आपने भी सुनी होंगी कि राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी रह गई, राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियां लड़ी रह गई, है ना। कितना अच्छा लगता है ना बच्चों सुन करके। तो भाई इसीलिए कह रहे हैं आज हम लोग खास तौर पर कर रहे हैं पद्यांशों की क्लास, ठीक है। अभी आपको वन पथ पर और धनुष भंग, सवैये, कवित्व, इन सब के पद्यांश मिलने वाले हैं और हमारे साथ में इस तरीके से कंप्लीट करेंगे ताकि मैम अगर हमारी परीक्षा में आज के इस क्लास का कोई भी पद्यांश देखने को मिलता है ना, डेफिनेटली मिलेगा बच्चों, ठीक है। आप एक एक पद्यांश को पहचान भी पाएंगे और बहुत अच्छे से इसको कर भी पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि 14 तारीख को हमारे लिए, आप लोगों के लिए खास तौर पर कुछ खास आने वाला है बच्चों, है ना, जिसकी खुशी को आप हमारे चेहरे से देख करके भी पहचान लेंगे कि मैम क्या खास हमारे लिए 14 तारीख को आने वाला है। यानी मकर संक्रांति के दिन आपको मिलने वाला है कुछ खास तोहफा, है ना, ये कह सकते हैं उपहार, ओके। तो आप लोग आइडिया भी लगा सकते हैं, जो भी हम आपके बड़े भैया दीदी लोग हैं ना, उनसे भी पूछ सकते हैं कि क्या आता है इस वक्त पर ज्ञानोदय से सबसे खास हमारे लिए, ओके। वाह, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। फिर चलेंगे आगे हम लोग, ये वाला पद्यांश कंप्लीट, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों ना। एक बार यस मैम में आंसर करेंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारे किसी भी बच्चे को इस पद्यांश से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में अगर आ जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में आयुष का अर्थ क्या होगा तो आज्ञा होगा, प्रस्तुत पद्यांश में महिप का अर्थ क्या होगा तो राजा होगा, प्रस्तुत पद्यांश में उलूक का अर्थ क्या होगा तो उल्लू होगा, ठीक है ना। प्रस्तुत पद्यांश में नृपय का अर्थ क्या हो जाएगा तो राजा हो जाएगा, है ना। तो जितने ये कठिन शब्द आए हैं उनका हर एक बच्चे को अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि केवल और केवल हम लोग रटेंगे नहीं, ऐसे पढ़ेंगे कि अगर किसी भी शब्द का हिंदी अर्थ हमसे परीक्षा में पूछ लेता है तो हम एक एक शब्द का अर्थ भी उसको बता सकते हैं, ओके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे यस मैम में आंसर कर रहे हैं और कुछ बच्चे तो धीरे से अनुमान भी लगा लिए हैं कि मैम 14 तारीख को क्या आने वाला है, ठीक है ना। बहुत खास है बच्चों, जिसने लाखों बच्चों की जिंदगी को संवारा है। और जो बच्चे बोलते हैं ना कि मैम मैंने, मतलब अब उसकी खासियत भाई उसी दिन बताएंगे मैम, आज हम लोग कर रहे हैं पद्यांश, ठीक है ना। हाँ, तो चलेंगे भाई कि ये हमारा संदर्भ कैसे लिखेंगे हम लोग परीक्षा में, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे बेटा, ठीक है। और फिर हमारी ये हो गई व्याख्या, ठीक है, ये व्याख्या हो गई। फिर उसके बाद हमारा जो अन्य प्रश्न बनता है कि इसमें कौन सा है भाई, रूपक अलंकार हो जाएगा, ओके। स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार सारे बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हमारे सामने आता है एक नया क्या पद्यांश, ठीक है, एक नया पद्यांश आता है और सारे बच्चे उसको देख करके बताएंगे कि मैम कौन से शीर्षक से ये पद्यांश लिया गया है और इसके कवि कौन है। एक बार सारे बच्चे एक बार लिख करके भाई बता दीजिए ना कि ये कौन सा पद्यांश है, मतलब किस शीर्षक से लिया गया है। क्या अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में या अगर आपको किसी भी प्रश्न पत्र में देखने को मिल सकता है, मतलब मिल जाता है, तो क्या आप कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात बताऊं कि ये 2025 में पूछा गया, एक सेट में पूछा गया पद्यांश है। अब मुझे उस सेट का कोड बहुत अच्छे से नहीं याद है कि किस में आया, लेकिन हाँ इतना आइडिया भी दे सकते हैं कि या तो आपका बीसी वाले में आया है या तो बीडी में आया है। जो अभी हम लोगों ने सातों सेट के बहुविकल्पी प्रश्न किए थे ना, उन्हीं सातों सेट से मैंने इनको भी रखा है उठा करके, ठीक है। तो भाई ये आपके पिछले वर्ष में आया हुआ आपका पद्यांश है, ठीक है। तो जैसे ही आपने देखा कि मन ही मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी, आप तुरंत पहचान गए, ठीक है, आप तुरंत पहचान गए कि मैम ये ना हमारे धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है, ठीक है, धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है। और यह कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, ओके, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। यस मैम, इतनी बात क्लियर करने के ही तो 2 नंबर हमारी परीक्षा में हमें मिल जाते हैं, है ना। कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है और यह कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, ओके, बढ़िया, वेरी गुड। अब मैम हम लोग देखेंगे कि मन ही मन मनाव अकुलानी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई सीता जी जब श्री रामचंद्र जी को पहली बार देखती है ना, तभी अपने मन में ये विचार कर लेती हैं कि भाई, मतलब वो अपने मन में ये विचार कर लेती है कि हमारा हृदय श्री रामचंद्र जी के अलावा किसी भी व्यक्ति का वर्ण नहीं करेगा। तो यहाँ पर है कि ये पद्यांश आपका धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है बेटा, है ना, धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है। तो इसमें कह रहे हैं कि मन ही मन मनाव अकुलानी, कि भाई कौन, किसकी बात हो रही है, सीता जी की। तो हम लोग जब व्याख्या की शुरुआत करेंगे तो ऐसे करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता जी श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, सीता स्वयंवर सभा में श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, तो मन ही मन, यानी मन ही मन का मतलब हो जाएगा कि मन ही मन में, है ना, मन ही मन में, ठीक है, मन ही मन मतलब क्या हो जाएगा, मन ही मन में, मनाव मतलब प्रार्थना करने लगती है। अकुलानी का अर्थ होता है व्याकुल होकर, ठीक है, अकुलानी मतलब व्याकुल होकर।
ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता स्वयंवर सभा में जब सीता जी श्री रामचंद्र जी को देखती हैं तो मन ही मन मनाव अकुलानी, कि मन ही मन में अकुलानी मतलब व्याकुल होकर के, मनाव मतलब प्रार्थना करने लगती है, कि मन ही मन में व्याकुल होकर के प्रार्थना करने लगती है कि हो प्रसन्न महेश भवानी, है ना, कि हे महेश भवानी। महेश भवानी मतलब भाई महेश किसको बोलते हैं? शिव जी को, है ना। तो उनकी पत्नी यानी पार्वती जी। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि गौरी जी। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई सीता जी मन ही मन में व्याकुल होकर के प्रार्थना करने लगती हैं कि हो प्रसन्न महेश भवानी, कि हे महेश भवानी यानी गौरी जी हो प्रसन्न, मुझ पर प्रसन्न होइए, है ना, मुझ पर प्रसन्न होइए और करहु सफल आपन सेवकाई, और करहु मतलब कर दीजिए, सफल आपन मतलब अपनी, सेवकाई मतलब सेवा, कि मतलब आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है उसको सफल कर दीजिए। ठीक है, उसको सफल कर दीजिए। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता जी श्री रामचंद्र जी को देखती हैं तो मन ही मन मनाव अकुलानी, तो व्याकुल होकर के मन ही मन में मनाव मतलब प्रार्थना करने लगती है कि हो प्रसन्न महेश भवानी, कि हे महेश भवानी, हे गौरी माता मुझ पर प्रसन्न होइए, है ना, मुझ पर प्रसन्न होइए। क्योंकि सीता जी कहती हैं कि शक्ति स्वरूप सुमंगल कारिणी काज संवारती हो सबके माँ, शक्ति स्वरूप सुमंगल कारिणी काज संवारती हो सबके माँ, और होती कृपा जो तुम्हारी रहे तो बने सब काज न देर लगे माँ। सीता जी गौरी माता की स्तुति करते हुए कहती हैं कि हो प्रसन्न महेश भवानी, कि हे महेश भवानी, हे पार्वती माता मुझ पर प्रसन्न होइए। क्योंकि फिर कहती है कि करहु सफल आपन सेवकाई, कि मैंने जो आज तक आपकी सेवा की है करहु सफल, उसको सफल कीजिए। ठीक है, उसको सफल कीजिए। कर हितु हरहु चाप गरुआई, है ना, और कह रहे हैं कि करी मतलब कर दीजिए, हितु मतलब, हितु का मतलब होता है कल्याण, कि भाई हमारा कल्याण कीजिए। कौन कहता है? सीता जी कहती हैं, गौरी माता की स्तुति करते हुए कहती हैं कि करी हितु हरहु चाप गरुआई, है ना, कि करी हितु हमारा कल्याण कीजिए और हरहु चाप गरुआई। गरुआई का अर्थ होता है भाई भारीपन, है, गरुआई का अर्थ क्या होता है भाई भारीपन। तो यहाँ पर सीता जी कहती है कि हरहु मतलब कम कर दीजिए, चाप मतलब धनुष की, चाप मतलब क्या होता है बेटा? धनुष, यानी धनुष के भारीपन को थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो पहले बताइए दो लाइन का बहुत अच्छे से अर्थ समझ में आया कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता स्वयंवर सभा में सीता जी पहली बार श्री रामचंद्र जी को, वहां पर पहली बार नहीं देखती है, पहली बार तो पुष्प वाटिका में देखती हैं, लेकिन सीता स्वयंवर सभा में सीता जी मन ही मन में व्याकुल होकर के देवी देवताओं की प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हो प्रसन्न महेश भवानी, कि हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए, क्योंकि शक्ति स्वरूप सुमंगल कारिणी काज संवारती हो सबके माँ, और होती कृपा जो तुम्हारी रहे तो बने सब काज न देर लगे माँ, है ना, कि अगर आपकी कृपा होती है तो हर एक कार्य संभव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहती है हो प्रसन्न यानी मुझ पर प्रसन्न होइए, करहु सफल आपन सेवकाई, और मैंने जो आज तक आपकी सेवा की है उसको सफल कर दीजिए। कर हितु हरहु चाप गरुआई, और कर हितु हमारा कल्याण कीजिए, हरहु कम कर दीजिए चाप धनुष के, गरुआई भारीपन को, और इस धनुष के भारीपन को थोड़ा कम कर दीजिए। ठीक है, इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई? ओके, फिर आगे चलेंगे। फिर कहते हैं कि गणनायक वरदायक देवा, है ना, कि भाई वरदायक यानी वरदान देने वाले, देवा मतलब देवता, है ना, वरदान देने वाले देवता यानी गणनायक। गणनायक किसको बोलेंगे भाई? गणेश जी। ठीक है, गणेश जी यानी वरदान देने वाले देवता गणेश जी, आज लगे कीन्हू तो सेवा, है ना, कि भाई सीता जी कहती है कि आज लगे मतलब आज के दिन के लिए ही कीन्हू तो सेवा, कि मैंने तुम्हारी सेवा की, कि भाई मैंने आज के दिन के लिए ही तुम्हारी सेवा की है, मतलब श्री रामचंद्र जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैंने आपकी सेवा की है। गणनायक वरदायक देवा, कि भाई वरदान देने वाले गणेश जी, आज लगे कीन्हू तो सेवा, कि आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी सेवा की है। ठीक है, आज लगे कीन्हू तो सेवा, कि आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी सेवा की है। बार बार विनती सुनी मोरी, ठीक है भाई, बहुत अच्छे सुनिएगा कि बार बार विनती सुनी मोरी, कि भाई मैं बार बार आपसे विनती करती हूँ, सुनी मेरी मतलब मेरी इस विनती को स्वीकार कर लीजिए, है ना, स्वीकार कर लीजिए। और करहु चाप गुरुता अति थोड़ी, है ना, कि करहु मतलब कर दीजिए, चाप मतलब होता है धनुष। ठीक है, चाप मतलब होता है धनुष, यानी धनुष की गुरुता, गुरुता मतलब होता है बेटा भारीपन। एक एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि जो भी बच्चा 11वीं से क्लास करता है ना, उसकी हिंदी जैसे वैसे में इसलिए नंबर नहीं कटने चाहिए कि मैं पद्यांश में हमें शब्द का अर्थ नहीं पता था, इसलिए हमारा 2 नंबर चला गया। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपका सही होना चाहिए। जब आपसे ऐसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है कि प्रस्तुत पद्यांश में गुरुता का अर्थ क्या होगा, तो गुरुता का अर्थ होता है भारीपन। प्रस्तुत पद्यांश में चाप का अर्थ क्या होगा, तो इसका मतलब होता है धनुष। ठीक है, तो यहाँ पर सीता जी कहते हैं बार बार विनती सुन मोरी, कि भाई मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ, मेरी इस प्रार्थना को सुन लीजिए। करहु चाप गुरुता अति थोड़ी, और इस धनुष की गरुता यानी भारीपन को थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो आई होप कि आपको बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आया है। और जब ना गणेश जी की स्तुति करती है तो कैसे बोलती होंगी, मैं सुना देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि आज पूरे दिन की थकान आपकी इस क्लास में निकलनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जब कहती है कि गणनायक वरदायक देवा, है ना, कि वरदान देने वाले गणेश जी, है ना, यानी गणेश देवता की जब वो वंदना करते हुए कहती है कि आज लगे कीन्ही तो सेवा, आज के दिन के लिए मैंने आपकी सेवा की है। तो ऐसे ही भाई बोला होगा, है ना, बोला होगा, या मैं बताती हूँ कि भाई कैसे उन्होंने स्तुति की होगी कि बंदा हूँ शंभु भवानी के नंदन, आनंद कंदनी कंदपति जे, दीनन दायक रिद्धि व सिद्धि के, हे गणनायक मोपे पसीजे। पसीजे का अर्थ होता है प्रसन्न होना, है ना। तो बंदा हूँ शंभु भवानी के नंदन, आनंद कंदनी कंदपति जे, दीनन दायक रिद्धि व सिद्धि के, हे गणनायक मोपे पसीजे। बुद्धि के दाता गजानन आनन, बुद्धि के दाता गजानन आनन,
गिरी को बुद्धि सो बुद्धि करीजे, मूषक वाहन छाड़ी विनायक, पूजा में आई के आसन लीजिए। बहुत अच्छा लगता है बच्चों, मैं इसको मैं भी बोलती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है, सुना दिया आपको, ठीक है ना। आज मैम अब यहाँ सुतोष सर बैठे हैं और कह रहे हैं मजाक, मतलब मजाक नहीं बच्चों, क्योंकि उनको पता है कि मैम आज पद्यांश की क्लास कर रही है तो माहौल कुछ ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। तो कह रहे हैं मैम यहाँ पुष्प नहीं है वरना मैं अभी वर्षा कर देता, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों, सारे बच्चों को मजा आ गई ना, वाह क्या बात है। अच्छा जितने बच्चे चाहते हैं कि मैम प्लीज इसको एक बार ना रिवाइज करा दीजिए, एक बार रिवाइज करा दीजिए, ताकि अगर ये 2025 के यही आया ना, हाँ बिल्कुल आया है भाई, 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये आया है ना, तो अगर हमारे 2026 के बोर्ड परीक्षा में भी आ जाता है ना तो वहाँ एग्जामिनर को हम गा करके भी सुना के चले आएंगे। नहीं ये तो खैर मजाक की बात हुई कि भाई देखिए हम लोग इतने रुचिकर तरीके से पढ़े कि अगर पूरे दिन की पढ़ाई की थकान हमारे सिर में ना, तो एक ऐसी क्लास कर ले कि मैं उसके बाद से हमारी सारी थकान निकल जाए, मतलब दूर हो जाए, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे करेंगे बच्चों, ठीक है, क्या करें सर वेरी गुड। सुनिएगा मेरी बात बहुत अच्छे से कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास, आज सारा आज सच में अच्छा लगता है बच्चों जब हम पद्यांश करते हैं, ठीक है, इस तरीके से हिंदी की खास तौर पर क्लास हमें। अच्छा एक बच्चा कह रहा है कि मैम जब आप ऐसे सुनाती हैं तो मैं शोक रहित हो जाते हैं हम, है ना, सारे दुख दूर हो जाते हैं। अच्छा हाँ, भय विशोक ज्ञानोदय के विद्यार्थी, है ना, भय विशोक मतलब जितने ज्ञानोदय के विद्यार्थी शोक में डूबे हुए रहते हैं, बोर्ड परीक्षा बोर्ड परीक्षा बोर्ड परीक्षा, जैसे चकवा पक्षी के समान मुनि और देवता दुख में डूबे हुए थे ना, वैसे इस वक्त जो बच्चे ज्ञानोदय की क्लास नहीं करते हैं वो चकवा पक्षी के समान है ना। और जब वो ज्ञानोदय की क्लास कर लेते हैं तो सब भय विशोक हो जाते हैं, भय विशोक मतलब शोक रहित हो जाते हैं, सबको लगता है कि हाँ मैम हमारा शोक हमारा दुख समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। बहुत अच्छा लगता है बच्चों सच में, ठीक है मैम आप इसको रिपीट करा रही थी, रिपीट करते हैं एक बार, ठीक है, इसी रुचि के साथ में आपको दोबारा से रिपीट करके बताते हैं, क्योंकि अभी तो ये यही पद्यांश बच्चों, अभी और भी पद्यांश जो आज की क्लास में लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो भाई प्रस्तुत पद्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता स्वयंवर सभा में सीता जी श्री रामचंद्र जी को देखती हैं तो मन ही मन में व्याकुल होकर, मन ही मन मनाओ अकुलानी, कि मन ही मन में व्याकुल होकर के मनाओ यानी प्रार्थना करती है कि हो प्रसन्न महेश भवानी, कि हे महेश भवानी, हे गौरी माता मुझ पर प्रसन्न होइए, है ना, मुझ पर प्रसन्न होइए और करहु सफल आपन सेवकाई, और आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है उसको सफल करिए। मैं एक बार फिर से सुना देती हूँ, बच्चा भी कह रहा था मैम प्लीज एक बार उसको और सुना दीजिए। तो यहाँ पर कहती है कि करहु सफल आपन सेवकाई, कि आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है ना उसको सफल कीजिए, यानी शक्ति स्वरूप सुमंगल कारिणी काज संवारती हो सबके माँ, और होती कृपा जो तुम्हारी रहे तो बने सब काज न देर लगे माँ। तो कहती है कि करहु सफल आपन सेवकाई, कि आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है वह सफल कर दीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए, कर हितु हमारा कल्याण कीजिए, हरहु चाप गरुआई, और इस धनुष शिव धनुष के भारीपन को थोड़ा कम कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, और वरदान देने वाले गणेश जी आज लगे कीन्हू तो सेवा, आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी सेवा की है, बार बार विनती सुन मोरी, कि बार बार मैं आपसे विनती करती हूँ, हरहु चाप गुरुता अति थोड़ी, कि भाई इस शिव धनुष की गरुता को थोड़ा सा कम कर दीजिए। इतनी बात समझ में आ गई आपको? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, मजा आ गई। ओके आगे चलेंगे। अब हमारे सारे बच्चों को लग रहा होगा, जितने बच्चे इस वक्त अभी ज्ञानोदय की क्लास कर रहे हैं, कि हाँ मैम जब भी अगर हमारी परीक्षा में ये पद्यांश आ जाएंगे आज की क्लास के जितने भी हम लोग करेंगे आपको इसी क्लास की याद आएगी, है ना, आपको इसी क्लास की याद आएगी बच्चों। वेरी गुड। क्यों इतना सीरियस होकर के बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं भाई? ऐसे भी आप पॉजिटिव होकर के और बिल्कुल रिलैक्स होकर के तैयारी कर सकते हैं हिंदी जैसे, ठीक है, क्योंकि आप अप्रैल से पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ाई की। और मैं आपको बताऊं इसमें बहुत सारे नए बच्चे भी होंगे जिनको लग रहा होगा मैम हम आज पहली बार आपकी क्लास कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं अगर आप पहली बार क्लास कर रहे हैं ना तो यकीन मानिए बोर्ड परीक्षा में आपको इस क्लास से एक एक पद्यांश देखने को मिलेगा बेटा। ओके अब चलेंगे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि जो मैंने आपको इतनी देर में पूरा व्याख्या करके बताया ना वही आपको विधिवत लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। ओके क्योंकि हम आपको टॉपर इसलिए बनाते हैं कि सिर्फ हम आपको 10 दिन नहीं पढ़ाते, पूरे साल पढ़ाते हैं बच्चों, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला है कि काम कुसुम धन सायक लीन है, सकल भुवन अपने वस कीन है ना। फिर कहते हैं कि देव तजे संसेव अस जानी, भंजप धनुष राम सुनरानी। ये भी हमारे धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है बेटा, ठीक है, धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है, और यह भी हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा क्या है, रचित है। हमारे सारे मोस्टली बच्चे यहाँ पर आंसर भी सही कर रहे हैं कि मैम ये धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है और कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। वेरी गुड। आज ठीक है, आज ना मैंने तो बोला ही नहीं भाई कि जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो हर एक ज्ञानोदय का विद्यार्थी अपने कर्तव्य का पालन करेगा, ठीक है ना, अपने कर्तव्य का पालन करेगा, यानी हर एक बच्चे को क्लास को भाई लाइक भी करना है। ओके आज के पद्यांशों के लिए आपको लाइक करना है, ठीक है, आज के जितने पद्यांश हम लोग कर रहे हैं ना भाई 6 नंबर के लिए आपको आज की क्लास को लाइक करना है। ओके बढ़िया, वेरी गुड। अब आगे चलेंगे कि यहाँ पर स्थिति क्या होती है कि जब सीता स्वयंवर सभा में अन्य इतने शक्तिशाली राजा आते हैं, महान राजा आते हैं, है ना, जिनको अपने शक्ति पर घमंड होता है और वो धनुष भंग नहीं कर पाते, तो सीता जी की माता जी, अच्छा सीता जी की माता जी का क्या नाम था? एक बार सारे बच्चे कमेंट में लिख करके बताएंगे कि सीता जी की माता जी का नाम क्या था बच्चों, है ना, सारे बच्चे एक बार लिख करके बताएंगे कि सीता जी की माता जी का नाम क्या था, क्योंकि सीता स्वयंवर सभा में जब इतने शक्तिशाली राजा आते हैं और वो धनुष भंग नहीं कर पाते हैं बच्चों, है ना, तो उस स्थिति को देख करके सीता जी की माता जी अत्यधिक चिंतित हो जाती हैं और उनको लगता है कि भाई अब इस शिव धनुष को भंग कौन करेगा। और फिर बस भाई वहां पर जब श्री रामचंद्र जी अपने स्थान से खड़े होते हैं तो एक बार उनके मन में ये भी विचार आता है कि ये तो अभी राजकुमार हैं, इनके हाथों में धनुष भंग करने के लिए दे दिया है, क्या बताइए क्या कोई कहते हैं हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है क्या ऐसे, तो उनको इस बात की चिंता होती है सीता जी की माता जी को। तो प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता स्वयंवर सभा में जब सीता जी की माता जी चिंतित होती हैं, है ना, चिंतित होती हैं कि भाई धनुष भंग के लिए जब चिंतित होती हैं तो उनको तसल्ली या उनको धैर्य बंधाते हुए एक सखी सीता जी की माता जी से कहती है कि काम कुसुम धनु सायक लीन है। काम मतलब है यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के लिए, यानी कामदेव बोलेंगे श्री रामचंद्र जी। ओके
काम मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, श्री रामचंद्र जी के लिए ये आया है बच्चों, ठीक है, श्री रामचंद्र जी के लिए आया है काम। ओके, हाँ वेरी गुड बेटा, सुनैना नाम था उनका, ठीक है, सुनैना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे कि जब सीता स्वयंवर सभा में सीता जी की माता जी धनुष भंग के लिए चिंतित होती हैं तो उनको धैर्य बंधाते हुए या कह सकते हैं कि सांत्वना देते हुए एक सखी सीता जी की माता जी से कहती है कि काम कुसुम धन सायक लीने, कि जिन श्री रामचंद्र जी ने काम मतलब कामदेव है ना, कामदेव मतलब श्री रामचंद्र जी, कि जिन श्री रामचंद्र जी ने कुसुम का मतलब क्या होता है बच्चों, लिखिए, क्योंकि 2 नंबर बन सकता है यहाँ से आपका कि प्रस्तुत पद्यांश में कुसुम का अर्थ क्या है ना, कि भाई जिन श्री रामचंद्र जी ने काम कुसुम यानी कि जिन श्री रामचंद्र जी ने पुष्प का, धनु मतलब धनुष, सायक मतलब होता है बाण, है ना भाई, जिन श्री रामचंद्र जी ने पुष्प का धनुष बाण लीन है मतलब ले रखा है, और सकल भुवन अपने वश की ने, सकल मतलब संपूर्ण, भुवन मतलब होता है बेटा जगत, संसार, है ना, भुवन का मतलब क्या होता है, जगत या संसार, कि भाई जिन्होंने संपूर्ण जगत को अपने वश में कर रखा है ना, वह श्री रामचंद्र जी इस शिव धनुष को अवश्य तोड़ डालेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि काम कुसुम धन सायक लीने की प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी की माता जी को सांत्वना देते हुए एक सखी सीता जी की माता जी से कहती है कि जिन श्री रामचंद्र जी ने फूलों का धनुष बाण ले रखा है, सकल भुवन अपने वश की ने, और संपूर्ण जगत को अपने वश में कर रखा है, ठीक है, सकल भुवन यानी संपूर्ण जगत को अपने वश में कर रखा है ना, अपने वश में कर रखा है, देवी तजे संस्यो अस जानी, और हे देवी, ठीक सुना है ना, है ना, ये तो बोलेंगे ना, सीता जी की माता जी को एक सखी उनकी सांत्वना देते हुए कहती है कि देवी यानी कि हे देवी, तजिए त्याग दीजिए, संस्यो शंका को, है ना, तजी मतलब होता है त्याग देना और संस्यो मतलब होता है शंका, कि हे देवी इस शंका को त्याग दीजिए, ठीक है, अस जानी, और यह जान लीजिए कि हे देवी इस शंका को त्याग दीजिए। कौन सी संख्या, शंका कौन सी होती है भाई, कौन सी शंका होती है कि श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को भंग नहीं कर पाएंगे, तो इनकी जो एक सखी होती है, एक सहेली होती है, वो सीता जी की माता जी को धैर्य बंधाते हुए कहती है कि हे देवी, जिन श्री रामचंद्र जी ने फूलों का धनुष बाण ले रखा है ना, और सकल भुवन अपने वश की ने, संपूर्ण जगत को अपने वश में कर रखा है ना, देवी तजे संस्यो अस जानी, और हे देवी इस शंका को त्याग दीजिए कि यह श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को भंग नहीं कर पाएंगे, इस शंका को त्याग दीजिए, और अस जानी यह जान लीजिए कि भंजब धनुष राम सुन रानी, कि हे रानी सुन मतलब रानी मतलब हे रानी, सुन मतलब सुन लीजिए कि राम मतलब श्री रामचंद्र जी, धनुष मतलब इस शिव धनुष को, भंजब मतलब अवश्य ही तोड़ डालेंगे, अवश्य ही भंग कर डालेंगे, है ना। तो 2 लाइन का अच्छे से अर्थ समझ में आ गया कि सखी सीता जी की माता जी से यानी सुनैना से कहती है कि जिन श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों में फूलों का धनुष बाण ले रखा है, संपूर्ण जगत को अपने वश में कर रखा है, तो उनके लिए इस शंका को त्याग दीजिए और यह जान लीजिए कि श्री रामचंद्र जी इस शिव धनुष को अवश्य ही भंग कर डालेंगे, है ना। फिर उसके आगे है कि सखी वचन सुन भय परतीति, कि भाई सखी के वचनों को सुन मतलब सुनकर, भय परतीति, भय मतलब होता है डर, ठीक है, डर, और परतीति मतलब होता है समाप्त हो जाना, ठीक है, समाप्त हो जाना। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि सखी वचन सुन भय परतीति, कि सखी के इस प्रकार से वचनों को सुन करके मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, कि मिटा मतलब मिट जाता है, विषाद मतलब होता है दुख, ठीक है, विषाद मतलब होता है दुख, और बढ़ी अति प्रीति, और श्री रामचंद्र जी के लिए अत्यधिक उनका प्रेम बढ़ जाता है। यानी जब सीता जी की माता जी से सखी कहती है कि हे रानी इस शंका को त्याग दीजिए और हमारी बात को भली प्रकार सुन लीजिए कि श्री रामचंद्र जी इस शिव धनुष को अवश्य ही भंग कर डालेंगे, ठीक है, सखी वचन सुन भय परतीति, और सखी के वचनों को सुन करके सीता जी की माता जी का दुख समाप्त हो जाता है, परतीति मतलब समाप्त हो जाता है, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, और उनका दुख मिटा मतलब मिट जाता है, बढ़ी मतलब बढ़ जाता है, अति प्रीति मतलब श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम बढ़ जाता है, ठीक है ना, हाँ उनका प्रेम बढ़ जाता है। फिर उसके बाद है कि तब राम ही विलो की वैदेही, है ना, अब यहाँ पर क्या है कि भाई तब राम ही मतलब श्री रामचंद्र जी को, विलो की मतलब देखकर, वैदेही, वैदेही मतलब किसके लिए आया भाई, सीता जी, ठीक है, वैदेही किसके लिए आया, सीता जी के लिए, कि तब सीता जी श्री रामचंद्र जी को देख करके सभय हृदय विनवत जहिते, है ना, कि सभय मतलब भय के साथ में हृदय, है ना, सभय मतलब भय के साथ अपने हृदय में विनवत मतलब विनती करने लगती है, जहिते मतलब जिन जिन देवी देवताओं के नाम उनके हृदय में उस वक्त आ जाते हैं सबसे विनती करने लगती है। उसमें अभी हम लोगों ने देखा है कि मन ही मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी, है ना, कि मन ही मन में विचार करने लगती है कि हे पार्वती माता मुझ पर प्रसन्न होइए और आज के ही दिन के लिए मैंने आपकी सेवा की है, इसको सफल कीजिए, इस शिव धनुष के भारीपन को थोड़ा सा कम कर दीजिए। उसी के आगे का तो वो पद्यांश वो भी 2024-25 में आया था, और ये वाला भी 2025 के बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है, 2025 के बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है बेटा, समझ में आया कि तब राम ही विलो की वैदेही, कि तब सीता जी श्री रामचंद्र जी को देख करके सब है हृदय विनवत जहिते, कि भाई भय के साथ में जिन जिन देवी देवताओं के नाम आते हैं ना उस वक्त हृदय में सबकी विनती करते हुए कहती है कि हमारी इस सेवा को सफल कीजिए। कौन, सीता जी, है ना। तभी तो आगे अभी हम लोग कौन सा पद्यांश देखने वाले हैं। अच्छा, जितने बच्चे हमारे साथ में क्लास में हैं, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैम इसके आगे का पद्यांश कौन सा आने वाला है, जो कि हमारे 2024 के बोर्ड परीक्षा में, 2023 के बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है, और उसके आने के पूरे चांस बनते हैं कि वो आपके 2025 के बोर्ड परीक्षा में, 26 के बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं बच्चों, फटाफट से एक बार बताएंगे, तब तक मैं इसको एक बार बोल करके रिपीट कर दूं कि प्रस्तुत पद्यांश में सीता स्वयंवर सभा में जब सीता जी की माता जी चिंतित होती हैं तो उनको धैर्य, उनको संतावना देते हुए एक सखी सीता जी की माता जी से कहती है कि जिन जिन श्री रामचंद्र जी ने फूलों का धनुष बाण ले रखा है, संपूर्ण जगत को अपने वश में कर रखा है, हे देवी यह जान लीजिए, अस जानी यह जान लीजिए और इस शंका को त्याग दीजिए कि भंजप धनुष राम सुन रानी, कि हे रानी मेरी बात को सुनिए कि श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को अवश्य ही भंग कर डालेंगे। सखी वचन सुन भय परतीति, और सखी के इस प्रकार वचनों को सुन करके सीता जी की माता जी का भय समाप्त हो जाता है, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, और उनका विषाद यानी दुख समाप्त हो जाता है। तब राम ही विलो की वैदेही, तब सीता जी
श्री रामचंद्र जी की ओर देख करके सभय हृदय विनवत जहिते, कि भाई उस डर से भरे हुए हृदय में जिन जिन देवी देवताओं के नाम आते हैं उनको उनकी वंदना करने लगती हैं सर। हाँ, ओके, समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। अब देखते हैं हमारे बच्चे इसका अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं कि मैम इसके बाद कौन सा पद्यांश आने वाला है। उद्धव मोहि ब्रज विस्तरत राही कौन आ गया भाई? पद शीर्षक का। यहाँ अभी किसका जलवा चल रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी का जलवा चल रहा है ना? गोस्वामी तुलसीदास जी का जलवा चल रहा है बच्चों। यहाँ सूरदास जी की अभी उनका कोई प्रवेश नहीं है यहाँ इस पद्यांश में, ठीक है ना? क्योंकि पद शीर्षक के हम लोगों ने उद्धव मोहि ब्रज विस्तरत नाही, उद्धव मन न भय 10-20 चरण कमल बंदो हरिराई अभी करके आए हैं, ठीक है? तभी तो आए हैं आगे धनुष भंग पर। और ये हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। अच्छा, पुरते निक्सी रघुवीर वधु वाला ये तो वन पथ पर है। अभी आपको धनुष भंग का एक और मिलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि कवि सूरदास जी का कोई भी पद्यांश, कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का, चाहे वो धनुष भंग का हो चाहे वो वन पथ पर का हो, ठीक है? कोई भी पद्यांश आपको अगर बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलता है तो हमारा हर एक बच्चा आराम से कर लेगा। सवैये शीर्षक का जो रसखान जी के द्वारा रचित है, अगर कोई भी पद्यांश उनमें से मिलता है आपको तो हमारा हर एक बच्चा उसको कर लेगा। ओके, अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कि मैम आप वन पथ पर शीर्षक का आएगा। बेटा मेरी बात को बहुत अच्छे सुनिएगा, अभी इसके बाद धनुष भंग का ही आएगा। और धनुष भंग शीर्षक से कौन सा पद्यांश आता है तो यहाँ से लास्ट लाइन से रिलेट करके हम लोग चलेंगे कि जैसे ना कि सभय हृदय विनवत जहिते, कि सीता जी के हृदय में डर के साथ, मतलब ऐसे होता है कि सभय भय के साथ उनके हृदय में जिन जिन देवी देवताओं के नाम आते हैं उनकी प्रार्थना करते हुए वो कहते हैं, जैसे इसके पहले जो हम लोगों ने पद्यांश पढ़ा था वो इसके बाद आता है कि मन ही मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी, है ना? कि मन ही मन में व्याकुल होकर के सीता जी प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे महेश भवानी, हे पार्वती माता, मुझ पर प्रसन्न होइए, ठीक है? वेरी गुड। हर देखिए जो बच्चे बता रहे हैं ना, जो बच्चे लिख करके बता रहे हैं ना, उनको पता है कि पूरे धनुष भंग में सबसे पसंदीदा, वैसे तो मुझे ना धनुष भंग, वन पथ पर, पद शीर्षक, सवैये, ये सारे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। और जब मैं इनकी क्लास लेकर के आती हूँ ना आप लोग के लिए, तो एक अलग उत्साह के साथ में आती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। इतना जैसे आप लोग को जिस रुचि के साथ में हम इंग्लिश के लिटरेचर के चैप्टर भी पढ़ाते हैं ना, है ना, ट्रिकी, लोमो, नताल्या, मिसेस पंफ्रे, याद आया इंग्लिश में, उसी रुचि के साथ में मैं ये भी कराती हूँ आपको, ठीक है? वाह, क्या बात है। तो भाई हमारे देखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि हमारी परीक्षा में 6 नंबर का आता है बेटा। अगले पद्यांश के लिए एक्साइटेड रहिएगा कि कौन सा है, ठीक है? तो भाई 6 नंबर का आता है जिसमें 2 नंबर का हमारा संदर्भ पक्का हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है और यह कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। फिर उसके बाद हमारा जो व्याख्या करने के लिए आता है वो मैंने आपको 2 बार में बताया कि कैसे व्याख्या करेंगे बेटा, है ना? फिर उसके बाद बेटा जो हमारी व्याख्या करने के लिए आएगा ये तो आप कर ही लेंगे। अन्य प्रश्न जो बनता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपने देखा कि काम कुसुम संस्यो अस्त, ठीक है? और उसके बाद अच्छा संस्यो उस, अच्छा संस्यो अस्त होगा बेटा, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा कि स, ठीक है? सुन रानी में ना और विषादु बढ़ी में बा, ठीक है? विषादु होगा, विषादु बढ़ी में क्रमशः क, स, ना और बा वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ठीक है? तो ये हो जाएगा बेटा 6 नंबर का। अब जो अगला पद्यांश हमारे सामने है वो क्या है भाई, उसको एक बार अच्छे से देखिएगा। क्या बात है बच्चों, कितना बढ़िया अनुमान लगाते हैं हमारे ज्ञानोदय के विद्यार्थी, ठीक है? वाह, क्या बात है। तो भगवान सकल उर्वासी करहु मोहि रघुवर के दासी, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु सोते ही मिलई न कछ संदेहु, है ना? कितना बढ़िया लगता है बच्चों। हमारे पता है 2026 लिखे भाई यहाँ पर अब, ठीक है ना? 2026 बोर्ड परीक्षा में आने वाला ये पद्यांश, ठीक है ना? कि तो भगवान सकल उर्वासी करहु मोहि रघुवर के दासी, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु सोते ही मिलई न कछ संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सियहि विलोकित के धनु कैसे, चितव गरुण लघु व्यालहि जैसे। मजा आती है हमारे साथ में, ऐसे ही बढ़िया ना, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश में जैसे हम लोगों ने देखा ना कि सीता जी भय के साथ में अपने हृदय में जिन जिन देवी देवताओं के नाम आते हैं ना उनसे प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि तो भगवान सकल उर्वासी, कि तो मतलब वह, तो मतलब क्या होता है कि वह, भगवान मतलब श्री रामचंद्र जी, सकल मतलब संपूर्ण, है ना? संपूर्ण, सकल का मतलब क्या होगा संपूर्ण, उर मतलब हृदय, उर का मतलब क्या हो जाएगा हृदय, वासी मतलब निवास करने वाले, कि वह श्री रामचंद्र जी, तो मतलब वह भगवान मतलब श्री रामचंद्र जी, सकल उर्वासी संपूर्ण जगत के हृदय में निवास करने वाले श्री रामचंद्र जी, करहि मोहि रघुबर के दासी, कि करहि मतलब बनाएंगे, मोहि मतलब मुझे, रघुबर के मतलब अपनी, ठीक है ना? रघुबर के मतलब अपनी और दासी मतलब सेविका, ठीक है? तो सीता जी भय के साथ में अपने मन में प्रार्थना करते हुए कहती है कि तो भगवान सकल उर्वासी करहु मोहि रघुबर के दासी, कि तो मतलब वह भगवान श्री रामचंद्र जी सकल उर्वासी संपूर्ण जगत के हृदय में निवास करने वाले, सकल मतलब संपूर्ण और उर मतलब होता है हृदय, वासी मतलब निवास करने वाले, यानी संपूर्ण जगत के हृदय में निवास करने वाले श्री रामचंद्र जी करहु मोहि रघुबर के दासी, कि मुझे अपनी सेविका अवश्य बनाएंगे, करहि मतलब बनाएंगे, मोहि मतलब मुझे, रघुबर के मतलब अपनी और दासी मतलब सेविका, कि श्री रामचंद्र जी मुझे अपनी सेविका अवश्य बनाएंगे, कि जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु सो तेहि मिलई न कछ संदेहु। क्योंकि सीता जी को ये बात का बहुत अच्छे से अनुमान था कि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, कि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, ठीक है? कि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है सो तेहि मिलई न कछ संदेहु, वह सो तेहि मिलई, है ना? तेहि मतलब होता है उसको, तेहि मतलब होता है उसको, मिलई मतलब मिलता है, न कछ संदेहु मतलब इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जैसे आपका इस वक्त किस पर सच्चा स्नेह है, बोलेंगे एक बार बच्चा पार्टी कि इस वक्त आपका सबसे सच्चा स्नेह किस पर है? मैम बोर्ड परीक्षा पर, है ना?
बोर्ड परीक्षा का हर एक हमारे लिए ये परीक्षा हमारा टारगेट है। और याद रखना बच्चों, इस पद्यांश से हमें ये सीख मिलती है कि जही के जय पर सत्य स्नेह हो सो तेहि मिले न कछु संदेह। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसको अवश्य मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आज आपका सच्चा स्नेह आपकी बोर्ड परीक्षा है, आप लगे हुए हैं, आप दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैम बोर्ड एग्जाम में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा करेंगे भी आप, ठीक है, क्योंकि बोलते हैं कि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसको अवश्य मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो आपका अगर बोर्ड परीक्षा को लेकर के आपका सच्चा स्नेह है तो वो आपको अवश्य मिलेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है ना? क्योंकि ये लिखिए, और जहां भी अपना स्टडी टेबल बना करके रखते हैं ना, बहुत सारे बच्चे शेयर भी करते हैं हम लोगों के साथ में कि मैम या सर ये मेरा स्टडी टेबल है जहां से मैं ऐसे बैठ करके पढ़ाई करता हूं, तो आप वहां पर बड़ा बड़ा ये लिख भी सकते हैं, है ना, कि जय के जय पर सत्य स्नेह हो सो तेहि मिले न कछु संदेह, और लिखिए कि 95 प्लस अपना स्कोर, ठीक है, क्योंकि सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए बच्चों, क्योंकि जब तक हम बड़े सपने देखेंगे नहीं तो उनको पूरा कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो हर एक बच्चे का ये टारगेट होना चाहिए कि हम अभी भी इतना वक्त है कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो ये पद्यांश हमें हमें बहुत अभिप्रेरणा देता है, मतलब ये खासतौर पर बोर्ड परीक्षा के लिए भी, ठीक है। तो इसका हम लोग रूप परिवर्तन करेंगे। यहाँ सीता जी और श्री रामचंद्र जी की बात हो रही है, लेकिन हमें अपना बोर्ड परीक्षा का भी मकसद यहीं से निकाल लेना है। ओके बच्चों, बढ़िया। तो यहाँ पर है कि सीता जी कहते हैं कि वह श्री रामचंद्र जी सभी के हृदय में निवास करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझे अपनी दासी अवश्य बनाएंगे, जय के जय पर सत्य स्नेह हो, क्योंकि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है सो तेहि मिले न कछु संदेह, वो उसको अवश्य मिलता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, और सीता जी प्रभु तन यानी श्री रामचंद्र जी की तरफ चितई मतलब देखती हैं, और प्रेम तन ठाना मतलब ऐसे बोलेंगे कि तब सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की तरफ प्रेम के साथ में देखती हैं और तन ठाना, और अपने मन में ये विचार कर लेती हैं कि हमारा हृदय श्री रामचंद्र जी के अलावा किसी भी व्यक्ति का वरण नहीं करेगा। कृपा निधान राम सब जाना, मुझे ये लाइन इसमें सबसे सुंदर लगती है बच्चों, कि कृपा निधान राम सब जाना, और कृपा निधान राम यानी श्री रामचंद्र जी, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जाना, सब जान जाते हैं भाई, भली प्रकार समझ जाते हैं कि सीता जी के मन में क्या विचार चल रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है बच्चों कि सियाही विलोक सीता जी को देखते हुए, ठीक है, या देखकर, सियाही मतलब सीता जी को, विलोक की मतलब देखकर या देखते हुए, तके धनु कैसे, और फिर शिव धनुष को इस प्रकार देखते हैं कि चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे, कि चितव मतलब देखता है, गरुड़ मतलब यहाँ गरुड़ मतलब हो जाएगा गरुड़ पक्षी, है ना, गरुड़ पक्षी जानते हैं ना बेटा आप, ठीक है, गरुड़ पक्षी, लघु लघु मतलब होता है छोटा सा, ठीक है, छोटा सा, और ब्यालहि का अर्थ होता है बेटा सांप, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ब्यालहि का मतलब होता है सांप। तो यहाँ पर है कि सियाही विलोक की तके धनु कैसे, कि भाई सियाही विलोक श्री रामचंद्र जी, पहली बात तो कृपा निधान राम सब जाना, श्री रामचंद्र जी भली प्रकार समझ जाते हैं कि सीता जी के मन में क्या विचार चल रहा है, और सियाही विलोक की तके धनु कैसे, और सीता जी को देखते हुए तके धनु कैसे, कि शिव धनुष को इस प्रकार से देखते हैं कि चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे, कि जिस प्रकार से एक गरुड़ यानी गरुड़ पक्षी, लघु मतलब छोटे से, ब्यालहि मतलब सांप को, चितव मतलब देखता है, कि जैसे एक गरुड़ पक्षी छोटे से सांप को देखता है वैसे श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को देखते हैं। लेकिन इस वक्त वो किसी गुरूर या किसी घमंड या किसी अभिमान में नहीं होते हैं, ठीक है ना, वो उनकी जो उस वक्त उनका जो स्वभाव होता है वो बिल्कुल वो स्वाभाविक रूप से होते हैं उस वक्त, ठीक है ना, समझ में आया बच्चों। और हम लोग देख रहे थे कि भाई जो मतलब यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि जो सीता जी के अंदर ये डर बना हुआ था कि भाई शिव धनुष को लेकर के, है ना, भंग करने के विषय में, तो जब श्री रामचंद्र जी इस विचार को पूरी तरीके से समझ जाते हैं और फिर शिव धनुष को इस प्रकार से देखते हैं कि जैसे एक गरुड़ पक्षी छोटे से सांप को देखता है, और उसके बाद में क्या होता है कि श्री रामचंद्र जी बोलेंगे कि तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है ना। कितना अच्छा लगता है बच्चों, मन करता है मैं पूरा टाइम ये पढ़ाते हूँ, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं बच्चों। एक बार मैं इसको रिपीट कर देती हूँ फटाफट से कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वह संपूर्ण जगत के हृदय में निवास करने वाले श्री रामचंद्र जी मुझे अपनी सेविका अवश्य बनाएंगे, क्योंकि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसको अवश्य मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, ठीक है। और श्री रामचंद्र जी यानी प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, सीता जी श्री रामचंद्र जी की तरफ प्रेम के साथ में देखती हैं और अपने मन में ये विचार कर लेती हैं कि हमारा हृदय श्री रामचंद्र जी के अलावा किसी भी व्यक्ति का वरण नहीं करेगा। कृपा निधान राम सब जाना, और श्री रामचंद्र जी ये भली प्रकार समझ जाते हैं और सियाही विलोक और सीता जी को देखते हुए तके धनु कैसे, शिव धनुष को इस प्रकार से देखते हैं कि चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे, कि जिस प्रकार जैसे मतलब जिस प्रकार से एक गरुड़ पक्षी छोटे से सांप को देखता है, श्री रामचंद्र जी उसी प्रकार से शिव धनुष को देखते हैं। समझ में आ गया बच्चों एक बार? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सर आगे चलेंगे, संदर्भ ये हो गया हमारा, ठीक है ना, इसी तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद ये हमारा व्याख्या हो गया, ठीक है, ये व्याख्या हो गया, वेरी गुड। शिवम सर को अभी अगर क्लास में बुला देंगे और उनको पता चल जाएगा कि मैम आज पद्यांश को इस तरीके से पढ़ा रही हैं, है ना, तो उनकी मुस्कान अभी यहाँ तक निकलती है, उनकी मुस्कान ऐसे ही कानों को छू जाएगी फिर, ठीक है ना, उनकी मुस्कान मतलब उनको लगेगा अरे वाह मैम आज तो ये पद्यांश बिल्कुल इस तरीके से पढ़ा रही। तो ऐसे तो मुस्कुराते हैं तो इतना ही ज्यादा ये इनका सर को ना बताइएगा कि मैम इस तरीके से बता रही थी, ठीक है, सर को बिल्कुल ना बताइएगा कि मैम इस तरीके से क्लास में बता रही थी। तो अभी तक उनकी मुस्कान जाती है तो ये पूरा इतना आता है, ठीक है। अगर उनको लगेगा आज मैम ये पद्यांश पढ़ा रही है और इस तरीके से फ्लो में पढ़ा रही है, तो पूरा ये कनपट्टी क्या बोलते हैं इसको, कानों की पट्टी तक ये पूरी मुस्कान चली जाएगी उनकी, ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत करते हैं बच्चों आप लोगों के लिए। ओके, हाँ सर के सामने नहीं बोलेंगे ऐसी बात हम, लेकिन आप लोगों को बता रहे हैं कि सच में चाहे आशुतोष सर हो या शिवम सर हो, विवेक सर हो, मयंक सर, मतलब हर एक ज्ञानोदय का मेंबर आपके लिए सच में मेहनत करता है बच्चों, है ना।
क्योंकि हर एक बच्चे के सपने को सच करना है, क्योंकि हमें हजारों की संख्या में बच्चे टॉपर में चाहिए, है ना बच्चों। और इस बात को याद रखना कि हम ज्ञानोदय की टीम चाहते हैं कि हमारा एक हर घर से, हर एक परिवार से, हर एक क्षेत्र से हमारा टॉपर निकलना चाहिए, ठीक है। जो अपने परिवार का टॉपर हो, परिवार का मतलब समझ रहे हैं कि मैम आज तक हमारे परिवार में, परिवार जैसे होता है कि भाई हमारे परिवार में जो कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी आर्थिक समस्या की वजह से या कुछ ऐसी समस्याओं के कारण वो अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाए, और हर एक माता पिता के मतलब हर एक माता पिता का ये सपना होता है कि जो मैं शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया हूँ, है ना, वो हमारा बच्चा करेगा, ठीक है। या माता पिता के अलावा भी हमारी बुआ जी होती हैं, हमारे चाचा जी होते हैं, या अन्य जो भी रिश्तेदार होते हैं, उनको वो अपने सपने अपनों में देखते हैं और आप उसको पूरा करने वाले हैं बच्चों, है ना। वो अपने सपने जब अगर आप में देखते हैं, आप उसको पूरा करने वाले हैं, तो आप वो कर सकते हैं। और हम ज्ञानोदय की टीम चाहते हैं कि हर एक परिवार से हमारा टॉपर निकलना चाहिए, हर एक क्षेत्र से हमारा टॉपर निकलना चाहिए। इस तरीके से हम लोग पढ़ाई करके बच्चों खुद के लिए टॉपर बनेंगे, अपनों के लिए टॉपर बनेंगे। किस तरीके से पढ़ाई करेंगे कि हाँ मैम, हमारे परिवार में आज तक इतना स्कोर नहीं हुआ था, लेकिन आज जब मेरा परिणाम आया, मेरे घर वाले, मेरे माता पिता, मेरे रिश्तेदार, जो आज तक मुझे, कुछ ऐसे लोग जो आज तक मुझे कभी ध्यान भी नहीं दिया कि इसकी पढ़ाई करने में कोई कमी तो नहीं है, वो भी आज मुझे पूछते हैं और वो भी खुश हैं, ठीक है। तो सबको खुशी देने के लिए पढ़ाई करना है। और हम ज्ञानोदय का हर एक शिक्षक आपके साथ में बच्चों, क्योंकि हमें हर एक घर से, हर एक परिवार से, हर एक क्षेत्र से टॉपर चाहिए बच्चों, समझ रहे हैं, जिनकी संख्या लाखों में होनी चाहिए। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैम इसको देखने के बाद क्या आइडिया, क्या अनुमान लगाता बच्चा पार्टी कि मैम यहाँ से हमारा शीर्षक बदल चुका है और ये शीर्षक आ गया है हमारा वन पथ पर, ठीक है। वन पथ पर शीर्षक से ये वाला हमारा पद्यांश लिया गया है बच्चों, और ये भी किसके द्वारा लिखा गया है, ये भी लिखा गया है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा ये लिखा गया है, ओके। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा बेटा ये लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या है कि जब श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी वन के मार्ग से होकर के गुजर रहे होते हैं। वेरी गुड, जितने बच्चे ये संदर्भ लिख करके बता रहे हैं, अगर आप आज पहचान ले रहे हैं ना कि मैम ये वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी है, तो बेटा 6 नंबर का जो पद्यांश आपकी परीक्षा में आता है उसमें 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है और यह कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। इतना कर लेंगे ना बेटा, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर स्थिति क्या बनती है कि वन पथ पर शीर्षक है ना, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उस स्थिति का वर्णन हुआ है कि जब श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण वन के मार्ग से होकर के गुजर रहे होते हैं, ठीक है। तो सीता जी को देख करके गांव की स्त्रियां, जब वो वन के मार्ग से होकर के गुजर रहे होते हैं, यानी गांव की गलियों से भी होकर के वन की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो गांव की जो स्त्रियां होती है ना, यानी ग्राम वधु पूछत सीसो, ऐसे कि गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि शीस जटा, जिनके सिर पर जटाएं हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, की व्याख्या की शुरुआत कैसे करेंगे मैम कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि, है ना, कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी वन के लिए गांव के मार्ग से होकर के गुजर रहे होते हैं, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही परीक्षा में लिख दीजिएगा, है ना, कि जब श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण वन के लिए गांव के मार्ग से होकर के गुजर रहे होते हैं, तो उनको देखकर गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि, है ना, सीता जी से पूछती हैं कि, और कि लगाने के बाद शुरू, ठीक है, कि लगाने के बाद कि शीस जटा, कि जिनके सिर पर जटाएं हैं। पुर मतलब होता है यहाँ पर वक्ष स्थल यानी सीना, ठीक है। तो जिनका वक्ष स्थल, बाहु मतलब भुजाएं, ठीक है, बाहु मतलब क्या हो जाएगा, भुजाएं, विशाल मतलब बड़ी हैं, यानी कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनका वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल हैं, है ना, बिलोचन लाल, और जिनकी लाल आंखें हैं, यानी जिनके बिलोचन का अर्थ क्या होता है, नेत्र, यानी जिनके नेत्र, जिनकी आंखें लाल हैं, ठीक है, तिरछी सी भौहें, और उनकी भौहें ना तिरछी हैं, है ना, यानी उनकी भौहें तिरछी है, सिर पर जटाएं हैं, है ना, जटाएं हैं, जिनका वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल हैं, ठीक है, बिलोचन लाल और लाल आंखें हैं और तिरछी सी भौहें, और भौहें तिरछी हैं, ठीक है, तिरछी हैं, तून सरासन बाण धरे, और भाई जिन्होंने, तून मतलब होता है तरकश, तरकश जानते हैं ना बच्चों, जिनमें ऐसे ये तीर रखते हैं ना, ऐसे ऐसे निकालते हैं उसको, ऐसे तरकस लगाए हुए तो होते हैं लकड़ी का, ऐसे निकालते हैं, एक तीर निकाली, फिर दूसरी तीर निकाली, फिर तीसरी तीर निकाली, ऐसे निकालते हैं ना, उसको भाई बोलते हैं तरकस, तून, ठीक है ना। और सरासन मतलब होता है धनुष, ठीक है, और बाण मतलब होता है बाण, यानी धनुष बाण बोलते हैं ना, बाण, धनुष बाण, तो ऐसे बोलेंगे कि तून सरासन बाण धरे, और जिन्होंने तरकस और धनुष बाण धारण कर रखा है, धरे मतलब धारण कर रखा है, कि जिनकी सिर पर जटाएं हैं, जिनका वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल है, ठीक है, और बिलोचन लाल, जिनकी लाल आंखें हैं, तिरछी सी भौहें हैं, ठीक है, तून सरासन बाण धरे, और जिन्होंने तरकस और धनुष बाण धारण कर रखा है, तुलसी वन मार्ग में सुठ सोहे, है ना, कि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की स्त्रियां कहती हैं कि जो ऐसे वन मार्ग, कि जो वन के मार्ग में भी सुशोभित लग रहे हैं, ठीक है, सोहे मतलब सुशोभित लग रहे हैं, सुठी मतलब भली प्रकार, ठीक है, सुठी मतलब क्या हो जाएगा, भली प्रकार, जो वन के मार्ग में भी भली प्रकार सुशोभित लग रहे हैं, सादर 12 बार सुभाए, है ना, चिते, सादर मतलब आदर पूर्वक, ऐसे होता है आदर, और यहाँ पर क्या लिखा है, सा आदर, ऐसे बोलेंगे ना, सादर, यानी सादर मतलब आदर पूर्वक, सम्मान के साथ, ठीक है, आदर पूर्वक यानी सम्मान के साथ, सादर मतलब सम्मान के साथ, 12 बार, बार सुभाए मतलब होता है स्वाभाविक रूप से, ठीक है, स्वाभाविक रूप से, चिते, चिते मतलब देखते हैं, तुम मतलब तुमको, क्यों मतलब वो, हमरो मतलब हमारा, मन मतलब मन, मोहे मतलब मोहित कर रहे हैं, ठीक है, मोहित कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि गांव की स्त्रियां सीता जी से कहती हैं कि सादर 12 बार सुभाए चिते, कि आदर पूर्वक बार बार तुम्हें देखते जा रहे हैं,
क्यों हमरो मन मोहे, वो हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं, ठीक है ना, वो हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं। पूछत ग्राम वधु सीएसओ, कि भाई पूछत मतलब पूछती है, ग्राम वधु मतलब गांव की स्त्रियां, ठीक है, गांव की स्त्रियां, कि गांव की स्त्रियां सीएसओ मतलब सीता जी से, है ना, सीता जी से पूछती हैं कि कहो सांवरे से, कि भाई बताओ ये सांवले रंग के सखी रावरे को है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है कि ये कहो सांवरे से कि ये सांवले रंग के सखी रावरे को है, कि हे सखी रावरे, रावरे का मतलब होता है आपके। अब भाई अगर आप ध्यान से नहीं सुनते हैं तो अगर आपकी परीक्षा में आता है कि प्रस्तुत पद्यांश में रावरे का अर्थ है, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई रावरे का अर्थ क्या होगा, रावरे का अर्थ होगा आपके, है ना, रावरे का अर्थ क्या हो जाएगा आपके। तो गांव की स्त्रियां सीता जी से कहती हैं कि हे सखी, यानी पूछत ग्राम वधु सीएसओ, कि गांव की स्त्रियां, ग्राम वधु मतलब गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि कहो बताओ मुझे कि ये सांवले रंग के सखी, हे सखी ये सांवले रंग के रावरे को है, आपके कौन है ना, कि ये जो सांवले रंग के हैं ये आपके कौन है। एक बच्चा है संदेश यादव, आई थिंक मैंने नाम उसका सही लिया है, वो लगातार पूछ रहा है, हाँ संदेश यादव है, वो लगातार पूछ रहा है कि मैम भौहें का अर्थ क्या होगा। भाई भौहें तिरछी सी भौहें, भौहें नहीं जानते हैं क्या, है ना, ये आंख के ऊपर, ठीक है, इनको बोलते हैं भाई, ओके हाँ, इतना सिंपल सा, इतना कठिन। रावरे का अर्थ नहीं पूछेंगे कि मैम रावरे का अर्थ क्या होता है, ठीक है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे, है ना। जितने हमारे धुरंधर बच्चे ज्ञानोदय के सारे विद्यार्थी बहुत ढंग से एक बार इसको देखेंगे कि अगर आपकी परीक्षा में ये आता है तो आपको व्याख्या करने में तनिक भी समस्या नहीं होनी चाहिए। कैसे नहीं होनी चाहिए मैम, क्योंकि हम लोग इस तरीके से शुरुआत करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण वन के लिए गांव के मार्ग से होकर के गुजरते हैं तो उनको देख करके गांव की स्त्रियां सीता जी से प्रश्न करती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनका वक्षस्थल और भुजाएं विशाल हैं, जिनके लाल आंखें हैं, तिरछी सी भौहें हैं, है ना, तून सरासन बाण धरे और जिन्होंने तरकस और धनुष बाण धारण कर रखा है ना, और जो वन के मार्ग में भी सुशोभित लग रहे हैं, सादर बार ही बार सुभाए चिते और आदर पूर्वक सम्मान की दृष्टि से बार बार तुम्हें देखते जा रहे हैं, क्यों हमरो मन मोहे, वो हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं। पूछत ग्राम वधु सीएसओ, कि गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि कहो बताओ हे सखी मुझे बताओ कि ये सांवले रंग के सखी रावरे को है, कि हे सखी ये तुम्हारे कौन है ना। फिर सीता जी भाई समझ जाती हैं कि भाई ये जो गांव की स्त्रियां है ना ये बड़ी सयानी है, ये बड़ी चतुर है, ये हमसे क्या पूछना चाहती है वो समझ जाती है। तो फिर उसमें होता है ना कि तिरछे करी नैन, अपने नैनों को तिरछा करके मुस्कुरा करके, है ना, उनको उत्तर दे करके आगे चल देती है। एक ऐसा ही हमारे पेपर में, मतलब एक और पद्यांश है इसी का रिलेट करके, ठीक है, उसको भी मैं किसी क्लास में शामिल करूंगी। इतनी बात यहाँ तक समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों ना, इतना बहुत आराम से कर लेंगे। बिल्कुल बेटा, कल क्लास होगी अपने टाइम से होगी, हर दिन क्लास शाम को 6 बजे होती है। कल शाम को 6 बजे हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास करने वाले हैं, ओके, तैयार रहिएगा कल शाम की क्लास के लिए भी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई तो पेपर में हम लोग इसका ये संदर्भ भी कर लेंगे मैम, व्याख्या भी कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अलंकार यानी अगला प्रश्न भी आएगा तो भी कर लेंगे मैम। अगर कोई शब्द का अर्थ भी पूछ लेगा तब भी हम लोग बहुत आराम से कर लेंगे बेटा, कोई भी समस्या नहीं होगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। अगला पद्यांश कौन सा है, ये भी हमारा वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि आपको पता है कि मैम आज की क्लास में हम लोग 2025 में आए हुए सभी सेटों के पद्यांशों को कर रहे हैं कंप्लीट, ओके। 2025 के सभी सेट में आए हुए पद्यांशों को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और मैम जब ये वाला पद्यांश आता है तो हमारे चेहरे की मुस्कान कुछ अलग सी ही होती है। क्या होती है भाई, कैसे होती है, किस प्रकार से होती है कि पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग द्वय, जल की भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वे, फिर बूझती है चलनो अब के तिक पर्ण कुटी करी हो कितवे, पिया की लखी आतुरता पिया की अखियां अति चारु चली चल चले। अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि मैम ये वनपथ पर शीर्षक से लिया गया है। और इसके कवि कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी, ठीक है ना। तो भाई इसके कवि कौन है बेटा, गोस्वामी तुलसीदास जी, ओके, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इतना अगर आप अपनी परीक्षा में कर लेते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य खंड के वन पद पर शीर्षक से लिया गया है और यह कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, तो ये 6 नंबर के पद्यांश में आपका 2 नंबर यहीं से पक्का हो जाता है। और जो भी बच्चा ज्ञानोदय की इस क्लास को देखता है उसको ये पता है कि हिंदी में मैम कहीं से भी कोई भी प्रश्न आता है तो हमें ज्ञानोदय की क्लास की याद आनी चाहिए, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसमें हमारा चाहे वो 7 नंबर वाला प्रश्न हो, चाहे वो हमारा 6 नंबर वाला हो, चाहे 5 नंबर वाला प्रश्न हो, या हमारे 1-1 नंबर के सारे बहुविकल्पी प्रश्न हो, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब आगे चलेंगे कि यहाँ पर क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण वन के मार्ग से, मतलब इसमें इस तरीके से बताया गया है कि खासतौर पर सीता जी के लिए कि भाई पुरते मतलब महल से, पुरते का मतलब क्या हो जाएगा कि महल से, ठीक है, महल से, निकसी मतलब निकली, रघुवीर वधु यानी श्री रामचंद्र जी की पत्नी अर्थात सीता जी, ठीक है, सीता जी। भाई यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे ही अयोध्यापुरी से सीता जी बाहर निकली, जैसे उन्होंने 2 कदम आगे की ओर बढ़ाए, धरि धीर यानी धैर्य धारण करके, धीर मतलब होता है धैर्य, ठीक है, धरि मतलब धारण करके, दये मतलब बढ़ाए, मग में मतलब रास्ते में, डग का मतलब होता है कदम, है ना, कदम, और द्वय मतलब होता है दो, ठीक है, द्वय मतलब क्या होता है 2। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि धरि धीर यानी धैर्य धारण करके, दये मतलब बढ़ाए, मग में मतलब रास्ते में, डग मतलब कदम और द्वय मतलब 2, कि जैसे ही सीता जी अयोध्यापुरी से बाहर निकलती हैं अपने हृदय में धैर्य धारण करके। धैर्य धारण करके कैसे बच्चों, क्योंकि उनको पता था
ये बात केवल 2 या 4 दिन की नहीं है, ये पूरे 14 वर्ष के वनवास की बात है ना? और 14 वर्ष बहुत होता है बच्चों, ठीक है, बहुत होता है। तो उन्होंने अपने हृदय में धैर्य धारण करके जैसे ही अयोध्यापुरी से 2 कदम आगे की ओर बढ़ाए, धीर दये मग में डग द्वय, है ना? कि जैसे ही उन्होंने 2 कदम आगे की ओर बढ़ाए, झलकी भरी भाल कनी झलकी, यानी झलकी दिखाई देने लगी, भरी भाल पूरे मत्थे पर कनी बूंदे, कनी का मतलब क्या होता है? बूंदे, ठीक है, झलकी मतलब पसीने की, कि पूरे मत्थे पर उनके पसीने की बूंदे दिखाई देने लगी। पुट मतलब होता है कोमल, ठीक है, पुट मतलब होता है कोमल, सूख गए मतलब सूख गए, मधुराधर वय, जय मतलब होता है उनके, ठीक है, उनके, और मधुराधर मतलब मधुर अधर। अब मैं एक 2 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ से बताऊं कि बोर्ड परीक्षा 2025 में जब ये हमारी परीक्षा में आया था तो उसमें से 2 नंबर का प्रश्न ये पूछ लिया था कि प्रस्तुत पद्यांश में मधुराधर शब्द में आप लिख करके बता सकते हैं कि भाई मधुराधर शब्द में विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। तगड़ा प्रश्न है बच्चों, कि केवल हमें ये प्रश्न की व्याख्या से ही मतलब नहीं है मैम। 2 नंबर अगर अन्य प्रश्न का भी हमारा बनता है तो वो भी हमारा पक्का होना चाहिए कि हमारे जब 2025 की बोर्ड परीक्षा में आपने प्रश्न पत्र उठा करके भी देखा होगा, आपने वहां पर ये प्रश्न भी देखा होगा कि मैम वहां पर ये प्रश्न आया था कि प्रस्तुत पद्यांश में मधुराधर में विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। अब बताएंगे सारे बच्चे कि यहाँ पर मधुराधर शब्द में विशेषण क्या होगा और विशेष्य क्या होगा। तो आप बोलेंगे मैम मधुराधर मतलब यहाँ पर जो मधुर है, मधुर है ना, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा बेटा? विशेषण हो जाएगा। और अधर, अधर मतलब क्या होता है? अधर मतलब होता है होंठ, ठीक है, अधर मतलब क्या होता है? होंठ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा विशेष्य, क्योंकि अधर की, ठीक है, एक मिनट ध्यान से सुनिएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या? विशेष्य, क्योंकि अधर मतलब होता है होंठ और होंठ की विशेषता बताई जा रही है कि होंठ कैसा है? मधुर है, यानी मधुर हो जाएगा विशेषण और अधर हो जाएगा विशेष्य। अब सोचिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पेपर में 2 नंबर का आया था, कब? 2025 के सेट में। समझ में आ रहा है बच्चों? इस तरीके से वेरी गुड बेटा। जितने बच्चे लिख करके बता रहे हैं कि मैम मधुर यहाँ पर विशेषण हो जाएगा और अधर यहाँ पर क्या हो जाएगा? होंठ हो जाएगा। तो हम लोग अभी यहाँ पर पद्यांश में पढ़ रहे हैं कि जैसे ही सीता जी ने अयोध्यापुरी से 2 कदम अपने हृदय में धैर्य धारण करके 2 कदम अयोध्यापुरी से आगे बढ़ाती हैं, झलकी भरी भाल कनी झलकी, उनके पूरे मत्थे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। पुट सूख गए मधुराधर वय, वय मतलब उनके, पुट मतलब कोमल, है ना, और अधर मतलब होता है होंठ और मधुर मतलब सुंदर, ठीक है, सूख गए मतलब सूख गए, उनके सुंदर कोमल मुलायम होंठ सूख गए, ठीक है, सीता जी की बात हो रही है। फिर उसके बाद है कि फिर बूझती है चलनो अब केते, फिर सीता जी श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं, फिर बूझती है कि भाई फिर पूछती हैं कि चलनो अब केते, कि अभी कितना और चलना है ना, कि अभी और कितना चलना है। पर्ण कुटी, पत्तों की कुटिया करिहो बनाएंगे, कित है मतलब कहाँ पर, कि हम लोग अपनी पत्तों की कुटिया कहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तिय की लखी आतुरता पिय की, यानी तिय की मतलब पत्नी की, तिय मतलब क्या होता है बेटा? पत्नी, यानी पत्नी की देखकर, आतुरता का मतलब होता है व्याकुलता, है ना, कि पत्नी की व्याकुलता को देखकर पिय की मतलब श्री रामचंद्र जी की अखियां, आंखों में, अति चारु अत्यंत सुंदर आंखों में चली जल चुए, है ना, चली यानी प्रवाहित होने लगी, जल चुए यानी चली जल चुए, जल मतलब हो जाएगा आंसू। यहाँ किसके लिए आया भाई? आंसू, कि भाई उनकी आंखों में आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। कि जब सीता जी श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि फिर बूझती है चलनो अब केते, कि अभी कितना और चलना है और हम लोग अपने पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे, तो तिय की लखी आतुरता पिय की पत्नी सीता की व्याकुलता को देखकर श्री रामचंद्र जी की अति चारु अत्यंत सुंदर आंखों में जल की धारा प्रवाहित होने लगती है। अब बताएंगे कि अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में ये पद्यांश पुनः रिपीट हो जाता है तो आप लोग बहुत आराम से कर लेंगे ना बेटा। क्या आपको लगता है कि मैम एक बार इसको, ठीक है ना, एक बार इसको दोबारा से बता दीजिए ऐसे ही बोल करके सिर्फ, कि ये पेपर में हमारे आएगा 6 नंबर का, 6 नंबर में एक आपका क्वेश्चन बन सकता है, कि बन सकता नहीं, बनता है, डेफिनेटली बनता है कि इसका संदर्भ लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है और यह कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। इतना कर लेंगे। फिर उसके बाद 2 नंबर आपके व्याख्या के पक्के हो जाएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही सीता जी अयोध्यापुरी से अपने हृदय में धैर्य धारण करके 2 कदम आगे की ओर बढ़ाती हैं कि झलकी भरी भाल कनी झलकी, उनके पूरे मत्थे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। पुट सूख गए मधुराधर वे, और उनके सुंदर कोमल मुलायम होंठ पूरी तरीके से सूख जाते हैं। फिर बूझती है और फिर पूछती है कि चलनो अब केते, कि अभी और कितना चलना है। पर्ण कुटी करिहो कित है, कि हम लोग अपने पत्तों की कुटिया कहाँ पर बनाएंगे। और जब सीता जी इस प्रकार से व्याकुल वचनों से श्री रामचंद्र जी से प्रश्न करती हैं तो श्री रामचंद्र जी की अति चारु अत्यंत सुंदर आंखों में, है ना, पिय की यानी श्री रामचंद्र जी की अत्यंत सुंदर आंखों में, यहाँ पर क्या है कि तिय यानी पत्नी की लखी, देखकर, आतुरता मतलब व्याकुलता, यानी पत्नी की व्याकुलता को देखकर श्री रामचंद्र जी की अत्यंत सुंदर आंखों में जल की धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है ना। क्योंकि भाई सीता जी जिन्होंने कभी ऐसी मुश्किलों का सामना भी नहीं किया था, मुश्किलें मतलब कह सकते हैं कि भाई वन के मार्ग पर बिना जो है, मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं कि बिना, मतलब वो ऐसे ही चल रही थी, मतलब बोलेंगे कि चप्पल भी नहीं वो पहने हुए थे, चप्पल क्या ही बोलेंगे बच्चों, ये शोभा नहीं देगा, खड़ाऊ, है ना, सॉरी, मतलब चप्पल नहीं बोलेंगे हम लोग, है ना, खड़ाऊ, कि मतलब पैर भी उनके बिना खड़ाऊ के थे, ठीक है, और वन के मार्ग पर इस तरीके से चलना, ठीक है, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी वो श्री रामचंद्र जी के साथ में जाती है। समझ में आ रहा? ठीक है, तो देखिए जब हम लोग इस तरीके से पद्यांश करते हैं ना, परीक्षा में तो हम व्याख्या कर लेते हैं, हमारे बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, लेकिन जो कुछ चीजें हमें ऐसे सीखने को मिलती हैं ऐसी क्लासेस से, जो हमारे जीवन में भी काम आती है। जैसे हमारे लिए अभी तुरंत हमारे मुंह से जो शब्द निकला, ठीक है, उससे मुझे खुद एहसास हुआ कि ये शब्द अच्छा नहीं था, है ना, ये शब्द यूज करना अच्छा नहीं था, मुझे ये बोलना चाहिए, ठीक है। तो आप भी क्लास देख रहे हैं, आपको लगा कि हाँ मैम को इस बात का एहसास हुआ, ठीक है। तो कभी कभी हमें ऐसी चीजें भी सीखने को मिलती हैं बच्चों कि जो हमारे सिर्फ बोर्ड परीक्षा तक ही नहीं बल्कि हमारे आगे जीवन में भी काम आती है ना।
समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। ओके, मैम क्या लिख सकते हैं इसको? बिल्कुल लिखिए। और क्या पहली बार पढ़ रहे हैं आप? इसको लिखिए। जैसे बोल करके हम लोग इसको पूरा हम लोगों ने इसको रिवाइज किया है, ठीक है? क्योंकि सीता जी के लिए ये कठिन था। अब श्री रामचंद्र जी को ये बात भली प्रकार बता दी कि जनक दुलारी कुल वधु दशरथ जी की राजरानी होके दिन वन में बिताती है ना? आज हमने पहले ही कहा था बच्चों, आज पूरे दिन की थकान इस क्लास में निकलेगी, ठीक है ना? हमारी भी, आपकी भी, ठीक है? क्योंकि आज मैं भी पूरे दिन से बहुत सारा, मुझे भी बहुत सारा काम था, है ना? लेकिन हमें पता था कि जैसे ही हम 6 बजे क्लास शुरू करेंगे ना, सारी एनर्जी के साथ में जो हमारे पूरे दिन की थकान होगी वो क्लास में निकलती है। अच्छा लगता है बच्चों में पढ़ा करके, ठीक है? अब देखिए बीच में बोल दी, लाइन पूरी नहीं की, पूरी कर लेते हैं भाई। फेवरेट लाइन है हमारे बच्चों की, ठीक है? श्री रामचंद्र जी को ये बात पता थी कि भाई जनक दुलारी यानी जनक की पुत्री सीता जी, है ना? कि जनक दुलारी कुल वधु दशरथ जी की राजरानी होके दिन वन में बिताती है, कठिन कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काटती है, कर्म लिखे को पर काट नहीं पाती है। अब आगे आप लोग कंटिन्यू करिए, क्योंकि इस तरीके से हम लोग अपने पेपर में करेंगे और बिल्कुल प्रसन्नचित्त होकर के इस तरीके से हिंदी विषय की तैयारी करेंगे बच्चों। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे भाई। इस खिचड़ी को, ये जो यहाँ पर पकाई गई है, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार इसको खा भी सकते हैं, ठीक है ना? आगे चले बच्चों, वेरी गुड। आगे चलेंगे, इसका संदर्भ ऐसे ही लिखेंगे बच्चों, 2 नंबर पक्का हो जाएगा। फिर इसकी व्याख्या ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको बोल करके बताया है, 2 नंबर पक्का हो जाएगा। अन्य प्रश्न कैसे बनता है मैम? या तो अलंकार बन जाएगा, देखिए 2 नंबर संदर्भ के पक्के, 2 नंबर व्याख्या के पक्के, 2 नंबर अन्य प्रश्न में या तो आपसे अलंकार पूछेगा या तो आपसे ये पूछ सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश में मधुराधर में विशेषण क्या है और विशेष क्या है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 2025 के बोर्ड परीक्षा में यही प्रश्न बना था कि मधुराधर में विशेष क्या है और विशेषण क्या है। तो मधुर हो जाएगा विशेषण और अधर हो जाएगा विशेष, क्योंकि अधर यानी होठ की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है? अब अगला है, ये इसको पहचानेंगे और सारे बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, एक बार जो है इसको बताएंगे कि ये कौन से शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि कौन है। फटाफट से सारे बच्चे एक बार बताएंगे बच्चों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया उत्साह। और यही उत्साह, यही जज्बा, यही जुनून, यही लगन कायम रही ना बच्चों, और यही आपका रेगुलर क्लास करना, तो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे बच्चों, ठीक है ना? मैम वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारा भी जलवा होगा, है ना? हमारा भी परचम लहराएगा, ठीक है ना? तो भाई इसके लिए इस तरीके से मेहनत करना है बेटा। ये 6 नंबर के प्रश्न है, कोई छोटी सी बात नहीं है। 6 नंबर का प्रश्न है और 6 नंबर का प्रश्न इसी क्लास में कंप्लीट करना है। ओके, कि मानुस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अब यहाँ पर ये हम लोगों ने देखा कि मैम ये हमारा सवैये शीर्षक से लिया गया है, और जैसे ही सवैये की बात आती है, अभी तक हम लोग जो है धनुष भंग वनपथ पर के शीर्षक के पद्यांश कर रहे थे। अब ये सवैये शीर्षक का है, तो सवैये से हमारे कवि भी बदल जाते हैं भाई। रसों की कहान यथा नामा तथा गुड़ा, ठीक है? यथा नामा तथा गुड़ा यानी रसखान जी का ये सवैये शीर्षक से हमारा पद्यांश लिया गया है। वेरी गुड, क्या बात है। सारे बच्चे एक लाइन से पहचान पा रहे हैं कि मैम ये सवैये शीर्षक से लिया गया है और कवि रसखान जी के द्वारा रचित है। अगर ये पेपर में 6 नंबर का आता है, आपने सिर्फ और सिर्फ पहले इतना पहचान लिया तो 2 नंबर आपके पक्के हो गए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य खंड के सवैये शीर्षक से लिया गया है और यह कवि रसखान जी के द्वारा रचित है। 2 नंबर पक्के। अब 2 नंबर में व्याख्या कैसे पक्के करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि रसखान जी कहते हैं कि कवि रसखान जी हर स्थिति में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि यदि मृत्यु के पश्चात मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो, मानुस हो तो मतलब हो तो, ठीक है? यानी जन्म हो तो यहाँ पर कवि रसखान जी कहते हैं कि यदि मृत्यु के पश्चात मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, कि मैं गोकुल गांव के ग्वाल बालों के संग निवास करूं, ठीक है? कि मैं गोकुल गांव के ग्वाल बालों के संग निवास करूं। जो पशु हो तो कहां बस मेरो, है ना? कि जो यदि पशु के रूप में हो तो, जन्म हो तो कहां बस मेरो, जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, ठीक है? मेरा कोई वश नहीं है कि मैं किस योनि में जन्म लूं। लेकिन अगर पशु के रूप में मेरा जन्म होता है, खासतौर पर गाय के रूप में अगर मेरा जन्म होता है, तो चरो नित नंद की धेनु मंझारन, तो मैं नित यानी प्रतिदिन नंद बाबा की धेनु मतलब गायों के, ठीक है? और मंझारन का अर्थ होता है मध्य में यानी बीच में, ठीक है? बीच में चरना पसंद करूंगा। तो कवि रसखान जी कहते हैं कि मतलब हर एक स्थिति में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं, और कहते हैं यदि मृत्यु के पश्चात मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो, मानुस हो तो वही रसखान, है ना? कि कहते हैं कि यदि मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, कि मैं गोकुल यानी ब्रज भूमि के गायों मतलब गोकुल गांव के ग्वाल बालों के संग निवास करूं, ठीक है ना? जो पशु हो तो कहां बस मेरो, और अगर पशु के रूप में मेरा जन्म हो जिसमें मेरा कोई वश नहीं है कि मैं किस योनि में जन्म लूं, लेकिन अगर खासतौर पर गाय के रूप में मेरा जन्म होता है, तो चरो नित नंद की धेनु मंझारन, तो मैं नित नंद बाबा की गायों के बीच में चलना पसंद करूंगा, ठीक है? पाहन हो तो वही गिर को, पाहन हो तो मतलब अगर पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो तो, ठीक है? पाहन मतलब क्या होता है भाई? पाहन पूजे हरि मिले ऐसे बोलते हैं ना, तो भाई पाहन मतलब होता है पत्थर। यदि पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो तो वही गिर को, कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, कि जिसे, है ना, जिसे श्री कृष्ण ने पुरंदर मतलब इंद्र का, ठीक है, इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और गोकुल गांव के निवासियों को जलमग्न होने से बचाने के लिए अपने हाथ में छत्र मतलब छाते के समान धारण मतलब धारण कर लिया था। जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, कि जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और गोकुल गांव के निवासियों को जलमग्न होने से बचाने के लिए अपने हाथ में कर मतलब हाथ में छत्र मतलब छाते के समान धारण मतलब धारण कर लिया था, ठीक है? कि जिसे श्री कृष्ण ने अपने हाथ में छाते के समान धारण कर लिया था। आपने देखा ना कि कैसे श्री कृष्ण ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, ठीक है? तो यहाँ पर कवि रसखान जी कहते हैं कि यदि मृत्यु के पश्चात मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जिसको श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का घमंड चूर करने के लिए और गोकुल गांव के निवासियों को जलमग्न होने से बचाने के लिए उसे हाथ में छाते के समान एक उंगली पर छाते के समान धारण कर लिया करने के लिए और गोकुल गांव के निवासियों को जलमग्न होने से बचाने के लिए उसे हाथ में छाते के समान एक उंगली पर छाते के समान धारण कर लिया, ठीक है? और फिर कहते हैं कि जो खग हो तो, अगर पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो बसेरो करूं मतलब मैं बसेरा करूं। यदि पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं मिल कालिंदी कूल, कालिंदी कूल मतलब होता है, कालिंदी मतलब होता है यमुना, और कूल मतलब होता है किनारे, कूल का मतलब क्या हो जाएगा? किनारे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो खग हो तो बसेरो करूं, यदि पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डालन यानी कदम्ब की डालियों पर अन्य पक्षियों के साथ में मिलकर के निवास करूं, क्योंकि कदम्ब की जो डाली थी वो श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय थी, क्योंकि यहाँ पर वो गोपियों के साथ मिलकर के मतलब पूरे दिन खेलना, रास रचाना, ये सारा सब कुछ इनका था। तो इसलिए कदम्ब की डालियां उनके लिए बहुत ज्यादा मतलब उनको पसंद थी, ठीक है? तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कि मैम अगर ये हमारी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का आता है तो 2 नंबर तो हमारे मात्र यहाँ से पक्के हो जाएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य खंड के सवैये शीर्षक से लिया गया है और यह कवि रसखान जी के द्वारा रचित है, ठीक है? 2 नंबर पक्के, 2 नंबर फिर यहाँ से पक्के हो जाएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि रसखान जी हर स्थिति में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं, और वो कहते हैं यानी कवि रसखान जी कहते हैं कि यदि मृत्यु के पश्चात मेरा जन्म मानुष हो तो, मनुष्य के रूप में हो तो
बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन, तो मैं गोकुल गांव के ग्वाल बालों के संग निवास करूं। फिर कहते हैं कि यदि पशु के रूप में मेरा जन्म हो, खास तौर पर अगर गाय के रूप में मेरा जन्म हो, तो चरो नित नंद की धेनु मंझारण, तो मैं नित नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहता हूं। ठीक है। फिर कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिर को, कि अगर पत्थर के रूप में मेरा जन्म होता है तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, कि जिसे इंद्रदेव का घमंड चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने कर यानी हाथ में छाते के समान उसको धारण कर लिया था। ठीक है। फिर कहते हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो, अगर पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं बसेरा करूं मिल कालिंदी कुल कदम की डारण, कि भाई मैं यमुना नदी के किनारे कदम की डालियों पर मिल करके मैं बसेरा करूं। समझ में आया? इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। आगे चलेंगे। इतनी बात बहुत अच्छे समझ में आ गई। 2 नंबर हमारा मैम व्याख्या का यहाँ से पक्का। अब 2 नंबर हमारा अन्य कहाँ से पक्का हो जाएगा कि अगर आपके पेपर में यहाँ से अलंकार पूछ लेगा तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर कि भाई कदम की डारण देखेंगे, अन्य हमारा कहाँ से अलंकार बनता है कि देखिए बसों ब्रज में बा, ध्यान से देखिए, गोकुल गांव में गा, नित नंद में ना, कालिंदी कूल और कदम में का, यानी यहाँ पर इसमें बा, इसमें गा, इसमें ना, इसमें का। ठीक है ना? वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, यानी ये अक्षर बार बार आया, इस कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। इतना तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे ना। ओके, वेरी गुड बेटा। ठीक है। बस केवल पता है मेरा मकसद क्या होता है जब मैं ऐसी क्लास लेकर के आती हूं आपके लिए, मेरा मकसद होता है कि बच्चा क्लास में ही सुन करके तैयार करा ले, मतलब कर ले इसको। ठीक है। क्लास में ही सुन करके आपका ये तैयार हो जाए कि हाँ मैंने आपकी पद्यांश वाली क्लास देखी थी, मैंने सुन करके इनको तैयार कर लिया। ऐसे ही यकीन रखिए मैं एक क्लास लेकर के आऊंगी हिंदी के सभी गद्य खंड के चैप्टर की। ठीक है। मित्रता, ममता, क्या लिखूं, है ना, और भारतीय संस्कृति, और आपका है पानी में चंदा चांद पर आदमी, अजंता। ठीक है। और एक और है हाँ, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ठीक है ना, रामधारी सिंह दिनकर का जो चैप्टर है, इन सभी के महत्वपूर्ण गद्यांश में एक क्लास में आपके लिए लेकर आऊंगी। सारे बच्चे इंतजार करेंगे कि मैम कब दिव्यांशी मैम कब लेकर आएंगे उस क्लास को। ठीक है। क्योंकि जो मैं क्लास लेकर आऊंगी वो हमारे पिछले वर्षों में लगातार पूछे हुए गद्यांश रहेंगे और उनमें से ही 100% डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा बच्चों। ओके, आगे चलेंगे। ठीक है। आगे चलेंगे कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग बैजनी बाजत पीर कछोटी। है ना, कछोटी है ना, कि वात छवि को रसखान विलोकत वारत काम कला निज कोटी, और काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ठीक है ना, कि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ ले गयो सो माखन रोटी। ओके, देखेंगे ये कौन सा शीर्षक है भाई मैम, हम लोग देखते ही इसको पहचान लिए हैं कि ये सवैया शीर्षक है। सारे बच्चों को लगता है कि भाई ये पद्यांश बड़ा मुश्किल होता है परीक्षा में इसकी व्याख्या करना। ठीक है ना, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि ऐसे पद्यांशों को केवल सुन करके तैयार करिए, क्योंकि बात 6 नंबर की है, बात 1 नंबर की नहीं है, बात 6 नंबर की है, इसलिए हम लोग ऐसे सुन के इनको तैयार करेंगे। ठीक है। बोर्ड परीक्षा में ये 6 नंबर का आएगा, तो 2 नंबर तो हमारे यहाँ से केवल इतने से पक्के हो जाएंगे कि लिखेंगे कैसे, संदर्भ लिखने का सही तरीका, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य खंड के सवैये शीर्षक से लिया गया है और यह कवि रसखान जी के द्वारा रचित है। इतना कर लेंगे। फिर उसके बाद 2 नंबर आपके इसके पक्के। अब 2 नंबर आएंगे व्याख्या के। अब व्याख्या में क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है, मतलब इस पद्यांश में श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, बाल रूप का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बोलेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए कहती है कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, श्यामजू मतलब होता है श्री कृष्ण। ठीक है ना, श्री कृष्ण। तो भाई एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि धूरी भरे यानी धूल से भरे हुए, धूरी भरे मतलब धूल से भरे हुए। ठीक है, धूल से भरे हुए श्री कृष्ण, कि धूल से भरे हुए श्यामजू यानी कि श्री कृष्ण। ठीक है, श्यामजू बोलेंगे, श्यामजू नहीं, हाँ श्यामजू बोलेंगे। ठीक है बच्चों, कि धूल से भरे हुए भी श्री कृष्ण अति शोभित, अत्यंत सुंदर लगते हैं। कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि क्या कहती है कि भाई एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए कहती है कि धूल भरे अति शोभित श्यामजू, कि धूल से भरे हुए भी श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लगते हैं। ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसे ही उनके सिर पर बनी हुई सुंदर चोटी भी अत्यंत सुंदर लगती है। ठीक है ना, खेलत खात फिरे अंगना, और वो खेलते खाते हुए आंगन में टहल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। पग पैजनी, और उन्होंने पैरों में जो पायल पहन रखी है, बाजती मतलब बजती है, पीरी कछोटी, और मतलब जो उन्होंने पैरों में पायल पहन रखी है वो बजती है, और उन्होंने पीले रंग की छोटी सी धोती भी पहन रखी है। ठीक है। वह छवि को रसखान विलोकती, कि भाई वह मतलब उस छवि को, मतलब छवि को यानी कि रूप को कह सकते हैं, रसखान यानी श्री कृष्ण के ऐसे सुंदर रूप को विलोकत मतलब देखकर। ठीक है, देखकर। अब ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से, कि खेलत खात फिरे अंगना, कि श्री कृष्ण खेलते खाते हुए आंगन में घूम रहे हैं। पग बैजनी बाजत, उनके पैरों में जो छोटी छोटी पायल उन्होंने पहन रखी है वो बजती है, और उन्होंने पीले रंग की छोटी सी धोती पहन रखी है जो देखने में अत्यंत सुंदर लग रही है। वह छवि को रसखान विलोकत, है ना, कि यहाँ पर है कि कवि रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के ऐसे सुंदर रूप को देखकर, रसखानी मतलब श्री कृष्ण के, वह छवि को मतलब सुंदर रूप को, उस वह मतलब उस छवि को मतलब सुंदर रूप को, विलोकत मतलब देखकर, वारत काम कला निज कोटि, कि वारत मतलब निछावर कर देते हैं, काम मतलब कामदेव, कला मतलब कलाओं को, निज मतलब अपनी, निज मतलब क्या होता है अपनी, और कोटि मतलब करोड़ों। ठीक है, कोटि मतलब क्या हो जाएगा करोड़ों, यानी वारत काम कला निज कोटि, कि भाई कामदेव भी निज मतलब अपनी, कोटि मतलब करोड़ों, कला मतलब कलाओं को, वारत मतलब निछावर कर देते हैं। कि श्री कृष्ण के ऐसे सुंदर रूप को देखकर कामदेव भी करोड़ों कलाओं को निछावर कर देते हैं। ठीक है। फिर है कि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, कि भाई एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि काग के भाग बड़े सजनी, कि ये कौवा भी कितना भाग्यशाली है, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, कि जो हरि हाथ यानी श्री कृष्ण के हाथों से मक्खन और रोटी को छुड़ा करके ले गया है। कि ये कौवा भी कितना भाग्यशाली है, कितना सौभाग्यशाली है, कि जिसको यह सुंदर अवसर मिला है, यह शुभ अवसर मिला है कि श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी को छुड़ा करके ले गया है। ठीक है ना, कि वो मक्खन और रोटी खा रहे होते हैं, है ना, और उनके हाथों से ये कौवा भी उस रोटी को, मक्खन को छुड़ा करके, मतलब मक्खन लगी हुई रोटी को छुड़ा करके ले गया है। तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, ये कौवा भी कितना भाग्यशाली है जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी को छुड़ा करके ले गया है। ओके, बढ़िया। सर एक बार चेक करिएगा वॉइस हमारी। ठीक है, मैं इसका सेल चेंज कर लेती हूँ सर, माइक इसका। अब मैं एक बार ना बस 1 सेकंड के लिए रुकिएगा बस। ठीक है, इसका मैं सेल चेंज कर लेती हूँ। हेलो हेलो
हो? मेरी आवाज आ रही होगी? सारे बच्चे एक बार यस मैम में आंसर करेंगे, ठीक है ना? सारे बच्चे एक बार यस मैम में आंसर करेंगे, क्योंकि भाई मुझे इसका ना इस माइक का सेल चेंज करना था बच्चों, ठीक है? आपको लग रहा होगा मैम कुछ बोल नहीं रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया था कि इंतजार बस 1 मिनट, और मैम 1 मिनट भी तो नहीं लगा, ठीक है ना? 1 मिनट भी नहीं लगा। वाह, वेरी गुड, हमारे बच्चे समझदार है भाई, ठीक है ना? आगे चलेंगे बच्चों। तो यहाँ पर अगर हमारी परीक्षा में आता है कि प्रस्तुत पद्यांश में कविराज खान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहती है कि धूल भरे अक्षोभित श्यामजो, कि धूल से भरे हुए भी श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसे उनके सिर पे बनी हुई सुंदर चोटी भी अत्यधिक सुंदर लग रही है। खेलत खाते फिरे अंगना, वो खेलते खाते हुए आंगन में घूम रहे हैं, पग पाजनी बाजत, और उनके पैरों में जो पायल बंधी हुई है वो भी बज रही है, अत्यंत सुशोभित लग रही है। पीली कछोटी उन्होंने पीले रंग की छोटी सी धोती पहन रखा है, जो कि देखने में अत्यंत सुंदर लग रही है। वह छवि को रसखान विलोकत, और कवि रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि रसखान यानी श्री कृष्ण के, वह मतलब उनके छवि को यानी कि सौंदर्य को, सुंदर रूप को देख करके, विलोकत मतलब देख करके, वारत काम कला निजकोटि, वारत मतलब कामदेव भी, ठीक है, यानी ईश्वर भी, ठीक है, कामदेव मतलब कह सकते हैं ईश्वर, है ना, कि कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को निछावर कर देता है। और काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी, कि ये कौवा भी कितना भाग्यशाली है जिसे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो हरि हाथ यानी श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी को छुड़ा करके ले गया है। इतनी बात यहाँ तक समझ में आ गई। अगर हर एक बच्चे को ये पद्यांश 2026 बोर्ड परीक्षा में मिलता है, तो हमारा हर एक बच्चा इसकी व्याख्या बखूबी इसका बहुत अच्छे से व्याख्या कर लेगा। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। तो आप संदर्भ कर लेंगे, व्याख्या कर लेंगे। अन्य प्रश्न यहाँ से अगर कोई भी बनता है, जैसे धूल भरे में रा, अति शोभित में ता, है ना, और फिर आपने देखा कि सिर सुंदर में सा, ठीक है, पीरी कछोटी, अच्छा इसमें तो नहीं आएगा मैम, है ना, और कह सकते हैं कि यहाँ से हाँ काम कला में का, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे शब्द है जहाँ पर वर्णों की पुनरावृत्ति हुई है मैम, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो पहली बात तो संदर्भ लिखने का तरीका यही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के सवैये शीर्षक से लिया गया है, और इसकी रचयिता कवि रसखान जी हैं। 2 नंबर यहाँ से आपके पक्के, ठीक। फिर आगे आपकी व्याख्या हो जाएगी। अलंकार में आपने पहचान लिया कि मैम 2 नंबर का ये हमारा अलंकार हो जाएगा, 2 नंबर की हमारी अन्य इसकी व्याख्या हो जाएगी। अगर अलंकार नहीं आता है तो कोई भी ऐसा प्रश्न आ सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश में, जैसे कोई भी शब्द का अर्थ देकर के पूछ लेगा आपसे कि प्रस्तुत पद्यांश में निज का अर्थ क्या होगा, या प्रस्तुत पद्यांश में विलोकत का अर्थ क्या है, ऐसे करके भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। आगे चलेंगे, अगला एक और पद्यांश देख लेंगे कि मोर पखा सिर ऊपर राखियों गुंज की मार गरी पहनूंगी, और पितंबर ले लकुटी वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, और फिर भाव तो वो ही मेरी रसखान सुतेरे कहे सब स्वांग करूंगी, और या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, कि भाई इसको ऐसे बोलेंगे ना हम लोग कि मोरे पखा सिर ऊपर राखियों गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, भाव तो वो ही मेरी रस खानी, भाव तो वो ही मेरी रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधराना धरूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। अगर आपकी परीक्षा में आ गया पद्यांश, तो आप इसको कैसे करेंगे कि मैम सबसे पहले तो अगर हमें ये पता चल गया कि ये हमारा सवैये शीर्षक से लिया गया है, ठीक है, सवैये शीर्षक से लिया गया है और कवि रसखान जी के द्वारा रचित है, ठीक है, तो 6 नंबर का पद्यांश आता है, इसमें 2 नंबर तो केवल आपके यहाँ से पक्के कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य खंड के सवैये शीर्षक से लिया गया और यह कवि रसखान जी के द्वारा रचित है। ओके, एंड उसके बाद है कि यहाँ पर क्या है कि व्याख्या में 2 नंबर कैसे पक्के करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि, और कि लगाने के बाद हमारी व्याख्या शुरू, ठीक है ना। बोर्ड परीक्षा में अगर ये पद्यांश आपकी परीक्षा में आता है, 2 नंबर संदर्भ का पक्का करने के बाद में 2 नंबर का व्याख्या कैसे पक्का करना है भाई, ऐसे कि प्रस्तुत पद्यांश में एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि, और कि बोलने के बाद में पूरी व्याख्या शुरू। अब की बोलने के बाद में व्याख्या क्या शुरू हो जाएगी कि मोर पखा सिर ऊपर राखियों, कि हे सखी तुम्हारे कहने पर मोर के पंखों से बने हुए मुकुट को, मोर पखा यानी मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, ठीक है, सिर ऊपर राखियों, कि हे सखी तुम्हारे कहने पर मोर के पंख से बने हुए मुकुट को मैं अपने सिर पर धारण कर लूंगी, ठीक है, गुंज की माल गले पहनूंगी, और गुंज से बनी हुई मालाओं को अपने गले में धारण कर लूंगी, ठीक है। गुंज एक होता है ना कि एक प्रकार का कह सकते हैं कि जैसे जंगल या झाड़ियों में देखते हैं आप छोटा छोटा मोती जैसा हरी लाल पीली ऐसा होता है, छोटे छोटे मोतियों का वो गुंजा फल बोलते हैं उसको, तो उसकी माला, तो कह रही हूं उन मोतियों की माला को मैं बना करके अपने गले में धारण कर लूंगी, ठीक है। तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखियों, कि मोर के पंख से बने हुए मुकुट को अपने सिर के ऊपर धारण कर लूंगी, गुंज की माल गले पहनूंगी, और गुंज से बनी हुई माला को अपने गले में धारण कर लूंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, है ना, कि ओढ़ी पितंबर, पितंबर मतलब होता है पीला वस्त्र, कि पीला वस्त्र ओढ़कर ले लकुटी लाठी लेकर वन यानी जंगल में गोधन मतलब गायों और ग्वारन मतलब ग्वाल बालों के संग मतलब साथ में फिरूंगी मतलब घूमूंगी, कि ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, की पितंबर ओढ़ करके लाठी लेकर के जंगल में गोधन और ग्वाल बालों के संग घूमती फिरूंगी, ठीक है। भाव तो वो ही मेरी रसखानी, और जो मेरे श्री कृष्ण को पसंद है, रसखानी मतलब श्री कृष्ण को, भाव तो पसंद है वो ही, है ना, जो मेरी मतलब मेरे, ठीक है, मेरी रसखानी मतलब मेरे श्री कृष्ण को, भाव तो वो ही जो मेरे श्री कृष्ण को पसंद है, वही मतलब जो मेरी मतलब मेरे, रसखानी मतलब श्री कृष्ण को, भाव तो मतलब पसंद है कि जो मेरे श्री कृष्ण को पसंद है, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, सो तेरे कहने पर ये सारे स्वांग करूंगी। स्वांग मतलब होता है लीलाएं। अब कौन सी लीलाएं मैम, कि मोर के पंख से बने हुए मुकुट को अपने सिर पे धारण कर लूंगी, एक ये लीला, और गुंज की माला से बनी गुंज की माला यानी गुंज से बनी हुई माला को अपने गले में धारण कर लूंगी, ये लीला, फिर पितंबर ओढ़कर यानी पीले वस्त्र ओढ़कर लाठी लेकर जंगल में ग्वाल और गायों के संग में घूमती फिरूंगी, ये लीला, है ना। तो कहती है कि भाव तो वही मेरी रसखानी, जो मेरे श्री कृष्ण को पसंद है, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, सो तेरे कहने पर ये सारी लीलाएं करूंगी, ठीक है। लेकिन या मुरली मुरलीधर की, कि या मुरली मुरलीधर की, लेकिन इस मुरली को, है ना, मुरलीधर की यानी श्री कृष्ण की, ठीक है, मुरली को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, है ना। आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि मुरलीधर में कौन सा समास है, तो भाई मुरली को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, तो मैम यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 1 नंबर देखिए बहुव्रीहि पक्का करा दिया ना आपका, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा कि गोपियां कहती हैं कि या मुरली मुरलीधर की, है ना, कि लेकिन इस श्री कृष्ण की मुरली को अधरान धरी, जो उनके होठों से लगी हुई है, अधरान धरूंगी, कि मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी, ठीक है। धरूंगी मतलब, धरूंगी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा कि रखूंगी, ठीक है। और अधर मतलब क्या होता है, अधर मतलब होता है बेटा, अधर मतलब होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि गोपियां कहती है लेकिन मैं श्री कृष्ण की इस मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। ओके, वेरी गुड। जो बच्चा कह रहा है बहुव्रीहि समास, हाँ, अब मेरी बात को बहुत अच्छे से आप लोग एक बात को, हमारी बात को बहुत अच्छे से सुनेंगे, ठीक है।
बहुत अच्छे से सुनेंगे कि मैम अगर ये हमारी परीक्षा में आता है तो हम लोग ऐसे ही इसकी व्याख्या कर लेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी तुम्हारे कहने पर मैं अपने यानी मोर पखा सिर ऊपर रखूं कि मोर के पंख से बने हुए मुकुट को अपने सिर के ऊपर धारण कर लूंगी, गुंज की मार गले पहनूंगी, गुंज से बनी हुई माला को अपने गले में धारण कर लूंगी और पीतांबर ले लकड़ी की पीतांबर ओढ़ करके लाठी लेकर के जंगल में गायों और ग्वाल वालों के संग में घूमती फिरूंगी। ठीक है, भाव तो वही मेरे रसखान जो मेरे श्री कृष्ण को पसंद है, तो तेरे कहने पर ये सारे स्वांग करूंगी, सारी लीलाएं करूंगी, लेकिन या मुरली मुरलीधर की, लेकिन इस मुरलीधर की मुरली को अधरान धरी जो उनके होठों पर रखी हुई है अधरान धरूंगी, मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। ओके, वेरी गुड। इतनी बात बहुत अच्छे समझ में आ रही है, कोई किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है बच्चों, आराम से इतना कर लेंगे ना। वेरी गुड, आगे चलेंगे। तो मैम अगर हमारे पेपर में ये 2 नंबर का हमारा संदर्भ आएगा लिखने का तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे बेटा, व्याख्या भी इसकी इसी तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, अन्य जो प्रश्न बनेगा वो भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसका पूरा अनुवाद आपको इस तरीके से बताया है। आज की क्लास में जितने भी पद्यांश हम लोग कर रहे हैं ना वो सारे बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पूरे चैप्टर्स को उठा करके देखेंगे तो टोटल कितने चैप्टर है, 13 चैप्टर है और 13 चैप्टर में बहुत सारे ऐसे पद्यांश हैं। ठीक है, तो जिनको सारे कंप्लीट करना अब अंत समय में आपने अपने होश को संवारा है, तो हम चाहते हैं कि यकीन मानिए बच्चों जिस तरीके से हम लोग ऐसे इन क्लासेस में 3 पद्यांशों को कवर करेंगे ना, आप बोर्ड परीक्षा में तभी बेहतर कर सकते हैं जब आज से ही आपकी बोर्ड परीक्षा तक जितनी भी क्लासेस चलती हैं, अगर आप एक भी क्लासेस स्किप नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है ना, तभी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बोर्ड परीक्षा में अगर बेहतरीन करना है तो आपको हर एक क्लास फॉलो करना पड़ेगा, वो हमारी रेगुलर है ना, रेगुलर हर एक क्लास फॉलो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एक और पद्यांश होगा। ओके बेटा, आगे चलेंगे। आज गई हुती भोर ही हो रसखान रही वही नंद के भवन। अब यहाँ पर क्या है, ये भी हमारा सवैया शीर्षक से लिया गया और कवि रसखान जी के द्वारा ही रचित है। तो प्रस्तुत पद्यांश में एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि देखिए, जब आपने पहचान लिया कि कौन सा शीर्षक है, पद शीर्षक सॉरी सवैया शीर्षक है और किसके द्वारा रचित है ये बच्चों, ये रसखान जी के द्वारा रचित है। ठीक है ना, एक बार यहाँ पर होठ बेटा ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है ना, होठ। ओके, आगे चलेंगे। ठीक है, जहां भी लिखा होगा होठ ऐसे लिखा जाएगा बेटा, तो लिख लेंगे इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे हम लोगों ने पहचान लिया कि मैम ये भी सवैया शीर्षक से लिया गया और रसखान जी के द्वारा रचित है, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के सवैया शीर्षक से रचित है और यह कवि रसखान जी के द्वारा सवैया शीर्षक से लिया गया और यह कवि रसखान जी के द्वारा रचित है। ठीक है ना, इतनी बात के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें 2 नंबर मिल जाते हैं। फिर 2 नंबर के लिए हम लोग व्याख्या कैसे करते हैं कि जैसे आपने देखा कि आज गई हुती भोर ही हो रसखान रही वही नंद के भवन, कि प्रस्तुत पद्यांश में एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि आज मतलब आज गई हुती मतलब गई थी, हुती का मतलब क्या हो जाएगा थी, कि आज गई थी भोर ही हो यानी सुबह होते ही मैं रसखानी मतलब किसके लिए आया है भाई, रसखानी आया है श्री कृष्ण के लिए, कि मैं श्री कृष्ण के रई वही का मतलब होगा कि प्रेम में मग्न होकर। ठीक है, प्रेम में मग्न। ठीक है, प्रेम में मग्न होकर। तो यहाँ पर ऐसे बोलेंगे बेटा कि आज गई हुती भोर ही हो, कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि आज गई हुती गई थी भोर ही हो यानी आज मैं सुबह होते ही रसखानी यानी श्री कृष्ण के रई वही मतलब प्रेम में मग्न होकर नंद बाबा के भवन ही मतलब होगा आंगन, कि आज मैं सुबह ही श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर नंद बाबा के आंगन में गई थी। वाको मतलब उसका, वाको मतलब क्या होगा उसका। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति बना के चलेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि आज सुबह मैं श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर नंद बाबा के आंगन में गई हुती मतलब गई थी, और मेरी यह इच्छा है कि वाको मतलब उसका यानी यशोदा माता का, उसका मतलब क्या हो जाएगा यशोदा माता का। ठीक है, यशोदा माता का यानी कि मेरी यह इच्छा है कि यशोदा माता का पुत्र यानी श्री कृष्ण जुग जीवित रहे, लाख करोड़ यानी लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे। ठीक है, और फिर जसोमती को सुख जात कहो नहीं, कि भाई जो माता यशोदा का सुख है वो इसको मतलब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कि भाई जो अपने पुत्र को देख करके उनको खुशी प्राप्त होती है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कि तेल लगाई वो अपने पुत्र को तेल लगाती है, लगाई के अंजन मतलब होता है बेटा काजल। ठीक है ना, काजल कैसा होता है, काला होता है। ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर है कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि आज सुबह होते ही मैं श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर नंद बाबा के आंगन में गई थी, और मेरी यह इच्छा है ना, मेरी यह इच्छा है कि वाको जुग लाख करोड़, वाको मतलब यशोदा माता का पुत्र लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे, यानी यशोदा माता का पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे, क्योंकि जसोमती को सुख जात कहो नहीं, क्योंकि जो यशोदा माता का सुख है जो वो अपने पुत्र को देखती है और जो सुख प्राप्त करती है इस सुख के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तेल लगाई के अंजन, कि भाई वह अपने पुत्र को तेल लगाती है, लगाई के अंजन काजल लगाती है। ठीक है ना, काजल लगाती है, भौहें बनाई ढिठौनई, और वह फिर भौहों को संवारती है ना, भौहों को संवारती है, बनाई ढिठौनई का मतलब होता है कि काला टीका। ठीक है, यानी नजर से बचने के लिए काला टीका भी लगाती है। ठीक है, कि वो उनकी भौहों को संवारती है और नजर से बुरी नजर से बचाने के लिए उनको काला टीका भी लगाती है। जैसे बचपन में देखा होगा कि आपकी माताजी आपको बुरी नजर से बचाने के लिए आपके काजल लगाई और भाई 2 टीका भी लगा दी साइड में, ऐसा हुआ होगा ना बचपन में आप लोगों के साथ में, सबके साथ में होता है भाई। ठीक है ना, भाई काजल तो काजल लगाया, ऊपर से 2 ढिठौने भी बना दी, मतलब बुरी नजर से बचाने के लिए काला टीका भी लगा दी। ठीक है, तो वैसे यशोदा माता अपने पुत्र श्री कृष्ण को तेल लगाती है, काजल लगाती है, भौहों को संवारती है और उन्हें बुरी नजर से बचाने के लिए काला टीका भी लगाती है। फिर डारी हमेलन हार, और फिर उनके गले में हमेलन हार को डाल करके निहारत मतलब प्रेम पूर्वक देखती हैं, वारत जो पुचकारत छौनही का अर्थ क्या होगा बच्चों, छौनही का मतलब होगा यहाँ पर पुत्र यानी श्री कृष्ण को। तो माता यशोदा अपने छौनही मतलब पुत्र को पुचकारते हुए है ना उन पर वारत यानी सर्वस्व निछावर करती है, यानी उनके गले में हमेलन हार को डालकर इस प्रकार देखती है कि जैसे माता यशोदा अपने पुत्र को पुचकारते हुए उन पर सर्वस्व समर्पित करती है, कि जैसे एक माता का प्रेम अपने पुत्र के प्रति होता है जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वैसे ही जब एक सखी दूसरी सखी को ये बताती है कि आज मैं सुबह होते ही श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर नंद बाबा के आंगन में गई, तो मेरी यह इच्छा थी कि भाई यशोदा माता का पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे, क्योंकि माता यशोदा को अपने पुत्र को देख करके जो सुख प्राप्त होता है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, वो उनको तेल लगाती है, काजल लगाती है, भवें संवारती है और बुरी नजर से बचाने के लिए काला टीका भी लगाती है ना, उनके गले में हमेलन हार को डाल करके ठीक है उनको निहारत इस प्रकार से मतलब उनको देखती है, यानी ऐसे प्रेम पूर्वक देखती है कि वारत जो पुचकारत छौनई है ना, कि अपने पुत्र को पुचकारते हुए उस पर सर्वस्व समर्पित कर देती हैं। कौन? माता यशोदा। ओके, तो बोर्ड परीक्षा में अगर आ जाता है आपके तो आप बहुत आराम से इसकी व्याख्या कर लेंगे, आपका 6 नंबर इससे पक्का होगा। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर आप इसका संदर्भ लिखने में करेंगे बेटा, है ना, संदर्भ इसको लिखने में करेंगे आप, 2 नंबर आपका यहाँ से पक्का होगा, फिर 2 नंबर आप इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, व्याख्या करेंगे और 2 नंबर में आपका ये अन्य प्रश्न तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा आपका पूरा 6